प्रिय देशवासियों, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थ्य दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाएगा। नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शिशु को गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्वस्थ रहता है। बच्चों के पोषण के लिए भी उतना ही जरूरी है कि माँ को भी पूरा पोषण मिले। और पोषण या न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। आपको आयरन, कैल्शियम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं, ये सब न्यूट्रिशन के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है। जन भागीदारी ही इसको सफल करती है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफी प्रयास किए गए हैं। खासकर हमारे गांवों में इसे जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह हो, पोषण माह हो, इनके माध्यम से ज्यादा जागरूकता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हो, उनमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी हैं। जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुआत की जा रही है। पोषण माह न्यूट्रिशन मंथ के दौरान माय गॉव पोर्टल पर एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी आयोजित की जाएगी और साथ ही एक मीम कंपटीशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने का अवसर मिला होगा और कोविड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का अवसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनिक प्रकार का न्यूट्रिशन पार्क बनाया गया है। खेल खेल में ही न्यूट्रिशन की शिक्षा आनंद प्रमोद के साथ वहाँ जरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाल देश है। खान पान में ढेर सारी विविधता है। हमारे देश में 6 अलग अलग ऋतुएं होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के मौसम के हिसाब से अलग अलग चीजें पैदा होती हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर क्षेत्र के मौसम, वहाँ के स्थानीय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सब्जियों के अनुसार एक पोषक न्यूट्रिएंट रिच डाइट प्लान बने। अब जैसे मिलेट्स, मोटे अनाज, रागी है, ज्वार है, ये बहुत उपयोगी पोषक आहार है। एक भारतीय कृषि कोष तैयार किया जा रहा है। इसमें हर एक जिले में क्या क्या फसल होती है, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी होगी। ये आप सबके लिए बहुत बड़े काम का कोष हो सकता है। आइए, पोषण माह में पौष्टिक खाने और स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में और जूम मीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं इसमें। इस मीटिंग के द्वारा हम लोग जो आज का एक छोटा सा एजेंडा है, आप सब लोग जान रहे हो, आज सुबह मैडम ने भी मीटिंग ली थी और पोषण माह के बारे में सबको बताया था। पोषण माह कल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो ये अवसर है और हम लोग इसमें 2-3 चीज़ों को करने वाले हैं एक साथ। आप लोगों को याद होगा कि जो सेकंड वेबिनार सीरीज थी उसमें आपको व्हाट्सएप और
फेसबुक का सिखाया था, तब जूम मीटिंग का आप लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हमें सीखना है। तो एक यह भी कंपोनेंट आज की इस मीटिंग में है। पोषण माह का में हम क्या क्या करने वाले हैं वो भी मेनली इस मीटिंग में रहेगा। और आज की इस मीटिंग में हम लोग एक दो चीजें और आपके साथ में करने वाले हैं। जैसे कि बहुत बार ये जब भी कोई भी हम प्लान करने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे कुछ कुछ बैरियर्स होते हैं, वो लोकल लेवल पे होते हैं, जिसको हम टैबूज कहते हैं, कुछ मिथ्स कहते हैं, मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं उसके आधार पर जब तक एड्रेस नहीं करते तब तक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो आप लोग तो बहुत क्लोजली काम कर रहे हो, आपको तो सब कुछ पता होता है और आप वैसे ही करते हैं। बट हम लोग जब राज्य स्तर से कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीजों पर भी जानकारी हो। तो डायरेक्टर मैडम का कहना था कि हम लोग इसको एक बार मैप कर लें, कहाँ पे कैसा कैसा पोजीशन है। तो उसके लिए भी आज हम आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही एक और बात हम करेंगे आपसे कि पिछली बार जो अपन ने बात करी थी, समझ लीजिए उसका फॉलो अप है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बना करके नीचे तक परिवारों तक पहुंचेंगे और उन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने संदेशों को समय समय पर हितग्राहियों और समुदाय में पहुंचाएंगे। आज थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, उसके सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। तो ये आज का हमारा कुल मिलाकर के एजेंडा है। और इसके साथ ही एक और चीज है, आज आपको हम जो बताएंगे वो थोड़े से टाइम लिमिट में बता रहे हैं, लेकिन इसका ही एक फॉलो अप वेबिनार हम रखेंगे जो 4 सितंबर को होगा। इसी समय 3 बजे अपन करेंगे। आपको कुछ आज जो सीखेंगे उसका प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत होगी तो फिर हम आपको 4 सितंबर को आपको उसको रिवाइज करके फिर से आपको इसकी जानकारी हम देंगे। तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ, जब तक मोनिका एक पोल करेंगी उसके पहले एक रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि आप, ये रूम पूरा फुल हो गया है, आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, पूरे 500 लोग दिख रहे हैं, लेकिन जो यूट्यूब चैनल पर है वो प्रेजेंस अभी 700 के आसपास ही दिख रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज अपने अपने जिले के उस पर एक बार डाल दीजिए कि सारे सुपरवाइजर्स आ जाएं, क्योंकि ये अच्छी चीज है, हम चीजें जान लेते हैं तो अपडेटेड रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो फ्यूचर में भी काम आएगी। तो आप फटाफट एक व्हाट्सएप मैसेज डालिए, जो भी कोलीग आपके नहीं, जो भी सुपरवाइजर्स नहीं आ पाए हैं वो अब जूम में नहीं आ पाएगा, कोई जूम रूम फुल हो गया, आप लोग प्लीज यूट्यूब चैनल पर उसको ज्वाइन कर लें सब लोग। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, फटाफट आप लोग कर दीजिएगा। और आप लोगों को आप परिचय देते भी जा रहे हैं तो मोनिका एक पोल उसमें ऑर्गेनाइज कर लेती हैं कि कौन लोग कहाँ से कितने हैं। और तब तक वैभव को मैं भी इनवाइट कर लूँ, मोनिका पोल कर लेंगी, वैभव को मैं इनवाइट कर रही हूँ कि वो ऑनलाइन मीटिंग के लिए ये अपना फर्स्ट सेशन लेंगे। तो मोनिका, क्या हम रेडी हैं पोल कराने के लिए? मोनिका? निशा जी, हम लोग पहला पोल कराएं, लेकिन वो लोकेशन वाला नहीं होगा, जो क्वेश्चंस आपने शेयर किए उसका वाला होगा नहीं अभी। तो उसको उसको हाँ ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन, राइट। वैभव, क्या हम पहले एक वो क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला पोल करा लेते हैं, उसके बाद वो वाला करवा लीजिएगा आप, लोकेशन वाला। बिल्कुल मोनिका, आप प्लीज करा लीजिए, किसको मीटिंग कराना था, ये वाला पोल आप करा लीजिए। आपके सबके स्क्रीन पर यहाँ पर पोल दिखाई दे रहा है। तो इसमें पोल में आप तुरंत पोल कीजिए। 3 तरह के प्रश्न हैं, 3 तरह के प्रश्नों के उत्तर दीजिए कृपया।
मोनिका, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, थर्ड क्वेश्चन को आप ब्रेक करके अगला एक पोल जरूर कराइए। कितने लोगों ने क्षेत्र में हितग्राहियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और कितने ग्रुप हैं? तो ये 2 का आंसर नहीं हो पाएगा। हाँ का आंसर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है, तो आप एक पोल बाद में करा लीजिएगा कि कितने ग्रुप्स हैं उनके पास में, प्लीज। दोनों में ही ये हो रहा है। वो लगभग 2 मिनट हो गए, आप ओवर कर सकते हैं। मोनिका, आप बता सकते हैं कि कितने वोट्स आ चुके हैं? अभी लगभग 291 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, ऑलमोस्ट 300 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। और जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कितने लोगों को जूम ऑनलाइन मीटिंग प्लान करने और ऑर्गेनाइज करने के बारे में पता है, हाँ या नहीं, तो लगभग 50% लोगों ने अपने रिस्पॉन्स शेयर किए हैं। 50% लोगों का कहना है हाँ और 50% लोगों का कहना है नहीं। और लगभग कितने लोगों ने अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और इस पे लगभग 288 लगभग 99% लोगों ने कहा है कि हाँ उन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के। आप कहें तो मैं ये शेयर करूं रिजल्ट या रीलॉन्च आप? जी, शेयर कर। क्योंकि सिर्फ 300 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, बाकी 200 लोग अभी भी रिस्पॉन्ड करने से बचे हुए हैं। अच्छा, यदि पोल यदि अभी चल रहा हो तो लोग कर सकते हैं। हम रीलॉन्च कर सकते हैं पोलिंग को। रीलॉन्च कर दीजिए एक बार। ये जिन लोगों ने पोल नहीं किया है उनके सामने ये क्वेश्चंस आ गए हैं। दोबारा प्लीज पोल कर दें। 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के अंदर अंदर फिर हम नेक्स्ट अपने राउंड में जाएंगे। जो लोग यूट्यूब पर बने हुए हैं वो अपने 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के हाँ नहीं में टाइप कर दें। जैसे पहला क्वेश्चन यदि उसका हाँ आंसर है तो 1 हाँ करिए, और दूसरे का नहीं है तो 2 ना कीजिए और 3 हाँ कीजिए। ऐसे करके एक ही लाइन में, मतलब एक ही बार में ये आंसर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं आपके लिए, कि कितने लोगों को जूम ऑनलाइन मीटिंग प्लान करने और ऑर्गेनाइज करने के बारे में पता है? यदि आपको पता है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने अपने क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की व्हाट्सएप ग्रुप बनाई हुई है, कितने ग्रुप हैं? यदि हाँ आपने बनाया हुआ है तो हाँ लिखिए, और नहीं बनाया हुआ है तो नहीं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि कितने लोग क्षेत्र में हितग्राहियों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और कितने लोगों के बने हुए हैं? यदि आपके बने हुए हैं तो हाँ लिखिए, और नहीं बने हुए हैं तो नहीं लिखिए। तो इस तरह से 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, ऐसे करके एक ही बार में लिखिए। मैं YouTube पे देख रहा हूँ अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो अलग अलग आंसर में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने हाँ किया है। और बड़ी तेजी से YouTube में अभी कमेंट्स में आ रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, और एक ही लाइन में लिखिए कि तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा, बाद में हम गो थ्रू करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा कमेंट आया है यहाँ पर जिनका पहले का आंसर है ना, दूसरे का हाँ और तीसरे का ना, तो ये कुल मिला के उन्होंने लिखा है नहाना।
कई कई बार कितने अनोखे संयोग हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा। ये YouTube में काफी आ गए हैं, काफी। और अब हम पोल बंद कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मोनिका जी। वैभव जी, पोल हम बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी भी 46% लोगों ने ही वोट किया है। हो सकता है किन्हीं लोगों को वोट करने में प्रॉब्लम हो, तो शायद आप उनको एक बार बताना चाहें कि वोट कैसे करना है। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरा रूम फुल हो चुका है। और मैं अपने मोबाइल से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब तक मैं मोबाइल से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं दिखा भी नहीं पा सकता। तो जस्ट मैं बता देता हूँ कि आपको, जो आप जूम मीटिंग में देखेंगे कि आपको नीचे साइड में 3 लाइनें दिखाई देंगी। तो वो 3 लाइनों पे नीचे साइड में एक जगह आपको लिखा हुआ होगा रिटर्न टू पोल, है ना, हरे रंग से लिखा हुआ होगा रिटर्न टू पोल। उस रिटर्न टू पोल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पोल ओपन हो जाएगा। जूम में नीचे जहां आपकी स्क्रीन है जूम की, वहां पर जहां आपका जहां आपके 3 लाइनें आती हैं नीचे साइड में, हरे रंग से लिखा होगा रिटर्न टू पोल, ठीक है ना। जहां 3 लाइनें आती हैं, मोर लिखा रहता है, उसके जस्ट ऊपर रिटर्न टू पोल आ रहा होगा, ठीक है ना। एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर टैप करेंगे तो वो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे जाएंगे नीचे की साइड में। वहां पर मोर लिखा हुआ है, मोर के जस्ट ऊपर रिटर्न टू पोल लिखा हुआ है। तो वहां रिटर्न टू पोल पे आप क्लिक करेंगे तो वापस आप पोलिंग पे आ जाएंगे और अपने आंसर्स दे दीजिएगा, वहां पर उत्तर दे सकते हैं। तकरीबन 900 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जुड़ गए हैं यूट्यूब से, 500 जो है वो जूम पर हैं। बहुत ही अच्छा। और अब मेरे ख्याल से मोनिका जी हम पोल खत्म कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि फिर यदि ये पूरा कार्यक्रम ज्यादा लंबा खींचेगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, हाँ नहीं और सभी के आंसर दिए हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से दिए हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए। एक समय तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब की गति जो है वो मेट्रो ट्रेन और अपनी राजधानी की स्पीड से भी तेजी से भाग रहे हैं। तो कमेंट्स तो समझ में ही नहीं आ रहे थे कि एक लाइन से मतलब पूरी ट्रेन भागी जा रही थी। तो कितना उत्साह है लोगों के लिए, लोगों के पास में। तो अब हम बिना देर किए और यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना अगला जो मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये है कि हम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑनलाइन मीटिंग करने के। उन ऑप्शंस में से कुछ एक ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे जूम का एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गूगल मीट का। तो गूगल मीट का भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम जैसे यहाँ पर अभी जूम मीटिंग में हम लोग आए हुए हैं, इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जूम एक ऐसा ऐप है जो कम इंटरनेट में भी चलता है। इसकी ये जो खासियत है, इसकी वजह से ही जूम ज्यादा प्रेफर किया जाता है। काफी अधिक इसके डाउनलोड्स हैं, काफी अधिक लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये बहुत कम बैंडविड्थ में, मतलब यदि मान लीजिए आपका ऑलमोस्ट 3G का भी कनेक्शन है तो आराम से जूम चल जाता है। बाकी यदि आपको गूगल पे जाना है तो आपको ये टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी स्क्रीन यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको meet.google.com है ना, MEET meet.google.com, ये आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, देखिए, है ना। यदि आप साइन इन नहीं है तो पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे साइन इन करेंगे आप यहाँ पर इस तरह का आपका स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पर आप मीटिंग यदि प्लान करना है तो ये मीटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग, यदि अभी के अभी आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट इंस्टेंट मीटिंग कर देंगे। और यदि आपको मान लीजिए बाद में करनी है मीटिंग तो शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर न्यू मीटिंग करके और गेट मीटिंग लिंक, तो इस तरह से ये मीटिंग लिख सकते हैं। ये मीटिंग जो ये आपकी यूनिवर्सल लिंक होगी, ये किसी को भी भेज सकते हैं आप, है ना। तो इस तरह से
अब मैं यहाँ पर शेड्यूल कर देता हूँ, जैसे मैं ये शेड्यूल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं ये शेड्यूल कर देता हूँ, लोकेशन वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जैसे इंफॉर्मेशन हम डालेंगे तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी और आपको एक गूगल मीट की लिंक आ जाएगी जिसको आप शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैंने किया है आपको मैं बता देता हूँ। ये इस तरह से मीटिंग की लिंक आ जाएगी, इसको कॉपी करके आप किसी को दे देंगे तो यहाँ से जैसे ही वो टाइप करेगा इसको तो यहाँ से वो मीटिंग ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से ये मीटिंग, गूगल की मीटिंग ओपन हो जाती है। तो इस तरह से किया जा सकता है। यदि आपको जैसे मोबाइल पे करनी है तो आपको गूगल मीट करके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और गूगल मीट का ऐप डाउनलोड करके और फिर उसके माध्यम से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह का एक पूरा गूगल मीट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। गूगल मीट आप मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम सीधे जूम पे चलते हैं। मेरे तरफ से आपको यही एडवाइस होगा कि जूम ऐप यूज करें, बेहतर ऐप है ना, और बिल्कुल सिक्योर ऐप है, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने बीच में ये हल्ला सुना होगा कि जूम जो है वो चाइनीज ऐप है और नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खास तौर से आपको बता दूं, जूम जो है वो चाइनीज ऐप नहीं है ना। कई बार क्या होता है कि अफवाहें उड़ती हैं और अफवाहों के चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो जूम ऐप जो है वो चाइनीज ऐप नहीं है, जूम ऐप जो है वो अमेरिकन ऐप है और बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ही सुविधाजनक तरीके से काम करता है। तो चलिए हम सीधे जूम ऐप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज सुबह ही जो मैंने रिकॉर्ड किया था पूरा एक, चूंकि अभी हम लोग जूम ऐप पे ही ये मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं आपको लाइव इसका डेमो दे सकूं। तो मैंने पहले से जूम ऐप के बारे में रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं आपको जस्ट लिए चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अपने जूम ऐप आप अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, तो इसके बारे में ये वीडियो आपको बताएगा। चलिए तो आज हम सीखते हैं कि कैसे हम जूम ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी मदद से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा आपके मोबाइल के जो प्ले स्टोर है वहाँ पर। तो प्ले स्टोर में तो इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर यहाँ पर आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस आइकॉन पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। प्ले स्टोर पे हमको टाइप करना है यहाँ पर जूम, ZOOM। जैसे ही आप यहाँ पर जूम टाइप करेंगे और यहाँ पर ये सर्च आइकॉन पर दबाएंगे बटन, तो आपका जूम ऐप यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इंस्टॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा समय लगता है, डाउनलोड होता है पहले, डाउनलोड होने के बाद में फिर इंस्टॉल होगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। आपकी इंटरनेट स्पीड बेसिकली जितनी है उस हिसाब से ये उतना समय लगाता है। यदि इंटरनेट स्पीड आपकी बहुत अच्छी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और यदि इंटरनेट स्पीड में यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा। तो जूम ऐप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। जूम के बारे में मैं खास बात बता दूं आपको कि ये कम से कम बैंडविड्थ में चलता है, मतलब इंटरनेट यदि आपका बहुत अच्छा नहीं है तो भी ये जूम ऐप यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, इसलिए इसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो लगभग 100 मिलियन यहाँ पर डाउनलोड्स हो चुके हैं, और 100 मिलियन डाउनलोड्स बहुत इम्पॉर्टेंट संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। और इतनी पॉपुलैरिटी इसकी इसीलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, और ख़ास तौर से ये एकदम फ्री है और मुफ्त में लगभग 100 लोगों के साथ में 40 मिनट तक की मीटिंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा जूम यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। अभी इंस्टॉल पूरी तरह से नहीं हुआ है, थोड़ा सा समय लगता है। कई बारी आपके फ़ोन की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने जल्दी वो इंस्टॉल होगा, कितने जल्दी नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। अभी इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ आप देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओपन पे। तो ओपन पे हमने क्लिक किया तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा,
है ना। जूम ओपन हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पर, ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन। तो यहाँ पर हम साइन इन पे भी क्लिक कर सकते हैं, साइन अप पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ साइन अप पे यदि हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले पूछेगा ये। तो डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं, कोई जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने 1989 भर दिया है यहाँ पर। अब नाम यहाँ पर ईमेल आईडी मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी अपना दे दिया है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ साइन इन पे क्लिक करूंगा तो साइन इन हो गया। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन मेल भेजा गया है। तो वेरिफिकेशन मेल यदि हमारा हो गया है तो यहाँ पर हम अब चलते हैं हमारे जो जीमेल है, जो हमने मेल डाला है, तो वहाँ मेल के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेल आया है, उसको पहले वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेल आ चुका है हमारे पास में। तो आपको ये मैंने पहले किया हुआ था, तो पहले यहाँ पर ये मेल आया हुआ था मेरे पास में। तो ये देखिए इस तरह का मेल आता है। इस यहाँ पर एक्टिवेट पर आपको क्लिक करना पड़ता है। जब एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं तो आपका ये एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये मेरा एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है, तो वो पासवर्ड डालकर आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर यदि आपको किसी को नहीं बुलाना है तो यहाँ पर वो कर दीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब चलिए हम फिर अब जूम ऐप पर चलते हैं वापस। जूम ऐप पर यहाँ पर ये हमारा वेरीफाई हो गया है अकाउंट, तो हम यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करते साथ में हमारे पास में एक विंडो आएगी जो किसी तकनीकी वजह से आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। इसके साथ में हमारे पास में ये भी एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ हमारे जो अकाउंट है ऑलरेडी जीमेल पे, उसके थ्रू भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये मेरा अकाउंट है, तो इसके थ्रू लॉगिन करना है तो साइन इन विथ गूगल भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका साइन इन विथ गूगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लॉन्च का बटन दबाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट होकर और मेरा जूम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है, ज्वाइन करना है कोई मीटिंग, शेड्यूल करना है या स्क्रीन शेयर करना है, ये सारे ऑप्शन है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये मीट दिखाई दे रहा है, मीट एंड चैट, मीटिंग्स, कॉन्टेक्ट्स और सेटिंग। इस तरह से ये इतने ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इन ऑप्शंस में जाकर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई मीटिंग कल के लिए शेड्यूल करनी है, तो यहाँ शेड्यूल पर आप जाएंगे। शेड्यूल पर जाने के बाद में आपने डेट यहाँ पर तय कर ली, जैसे 1 सितंबर कर ली, है ना, सेट कर दिया इसको। टाइमिंग जो है मान लीजिए आपको 11 बजे से करना है, तो यहाँ पर आपने 11 सेट किया। 11 सेट करने के बाद ये 11 बजे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अभी मुझे कह रहा है कि योर जूम बेसिक प्लान है 40 मिनट टाइम, तो यहाँ पर 40 मिनट का समय मिलता है। तो यहाँ हमने ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद में अब ये यहाँ पर मीटिंग का नाम दे सकते हैं, जो भी मीटिंग है। यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ पोषण माह मीटिंग, ठीक है ना। तो पोषण माह मीटिंग दे दिया मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी, यदि मान लो आपको एक ही आईडी यूज़ करनी है तो यहाँ पर आप पर्सनल मीटिंग आईडी यूज़ कर सकते हैं। पासकोड यदि आपको नहीं रखना है कुछ, तो यहाँ पर पासकोड आप डिसेबल कर सकते हैं। कोई सरल सा पासकोड रख सकते हैं आप, जैसे मैंने 1 2 3 यहाँ पर रख दिया है।
पासकोड। अब यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है, यहाँ एडवांस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, इसमें हमारी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये हमने सेटिंग कर दी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ऐड टू कैलेंडर यदि हमको करना है तो करें, नहीं तो हम यहाँ पर इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं कि कैसे। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर डन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इनविटेशन भेजने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ये मीटिंग सेट हो गई है, अब हम यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक करते हैं। इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शन हो जाएंगे। जीमेल से भी भेज सकते हैं, आउटलुक से भी भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और आप कॉपी क्लिपबोर्ड यहाँ से इनविटेशन कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड मैंने किया, तो ये इनविटेशन कॉपी हो गया। अब हम वापस चलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, यदि हमको किसी को मैसेज भेजना है तो हम यहाँ पर व्हाट्सएप अपना देख लेते हैं। और व्हाट्सएप ये जैसे हमने ओपन कर दिया व्हाट्सएप। अब यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन करने के बाद मान लीजिए हमको इनको भेजना है जूम मीटिंग, तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद ये मीटिंग चला गया हमारा, ये आईडी है मीटिंग की, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसको सेंड कर देते हैं। तो ये इस तरह से हमारी पासकोड देखिए 1 2 3 है ना। और इस तरह से हमारा ये मीटिंग आईडी पहुंच गया। अब हमको यदि मान लीजिए मीटिंग स्टार्ट करनी है तो फिर हम वापस यहाँ पर जाते हैं। मान लीजिए अब जैसे 1 तारीख हो गई है और आपको मीटिंग स्टार्ट करना है, तो वापस आप तो यहाँ पर 1 सितंबर को जब आपको मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो यहाँ जूम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही जूम पर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट मीटिंग करना है, तो ये नीचे जो घड़ी वाला आइकॉन है इस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए 2 मीटिंग शेड्यूल्ड है। यहाँ पर जो हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उसका हम यहाँ पर पहले आईडी देख लेते हैं। 266 यहाँ पर आ रहा है, देखिए जो ये हमने भेजी है 888266, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर 8266 वाली जो मीटिंग है ये वाली, अब यहाँ पर हम स्टार्ट का बटन क्लिक करते हैं तो ये स्टार्ट हमारी मीटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं दूसरे मोबाइल से ये मेरा हाथ में दूसरा मोबाइल है, यहाँ पर ये यहाँ पर पहले गॉट इट पे कर देते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन मांगता है ये, तो हम यहाँ पर अलाउ करेंगे। ये अलाउ कर दिया तो मीटिंग हमारी शुरू हो गई। अब दूसरा मोबाइल यहाँ पर मेरे हाथ में है, ठीक है ना। इसके थ्रू मैं ज्वाइन करता हूँ। देखिए मैं आपको ज्वाइन करके बताता हूँ। तो ये मेरे पास लिंक आई हुई थी, इस लिंक के माध्यम से मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। और देखिए वैभव मुरार एंटर्ड द वेटिंग रूम, आप यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा। जो भी होस्ट होता है यदि उसने पासकोड वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर उसको एडमिट करना पड़ता है। तो अब ये एडमिट हो गया। तो इस तरह से ये मेरी मीटिंग जो है यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि जैसे यदि मीटिंग ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप कॉल ओवर इंटरनेट, यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। कॉल ओवर इंटरनेट पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारी मीटिंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये अभी वैभव मुरार ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है मीटिंग, ठीक है ना। ये मैंने दूसरे अपने मोबाइल से ज्वाइन कर ली है मीटिंग। तो इस तरह से मैं यहाँ देखता हूँ। तो यहाँ पर अब यदि वीडियो स्टार्ट करना है तो वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपका वीडियो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ये देखिए ये वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वीडियो विजिबल हो गया है इस तरह से, ठीक है ना। और यदि पार्टिसिपेंट यहाँ पर वीडियो पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से वीडियो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से मीटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। और मीटिंग स्टार्ट होने के बाद में फिर आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और डिस्कशन करने के अलावा यहाँ पर आप मीटिंग के
स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है म्यूट स्टॉप वीडियो, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, तो जिसमें से देख सकते हैं आप कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे यहाँ पर 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो एक पार्टिसिपेंट्स ने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है। यहाँ से यदि ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनको होस्ट भी बना सकते हैं, इनको आस्क टू रिक्वेस्ट वीडियो कर सकते हैं, इनको रीनेम कर सकते हैं, इनको वापस वेटिंग रूम में भेज सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं, और यदि इनसे चैट करना है तो चैट कर सकते हैं, और यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से म्यूट कर दिया है इनको, तो अब ये म्यूट भी हो गए, देखिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये वापस हम इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए शेयर है, तो यदि मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंटेशन वगैरह शेयर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने स्क्रीन पे यदि क्लिक किया तो ये आपकी स्क्रीन शेयर होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको अलाउ करना पड़ेगा, स्टार्ट नाउ पे करते हैं आप, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पर अलाउ परमिशन करना पड़ेगा। अलाउ परमिशन करने के बाद में आप जब वापस जाते हैं यहाँ पर, तो आपकी स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर शेयर होने लगती है, ठीक है ना। तो इस तरह से स्क्रीन आपकी शेयर होने लगेगी और सामने वाले व्यक्ति को स्क्रीन आपकी दिखाई देने लगेगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन इस तरह से दूसरे मोबाइल की दिखाई देने लगी है। तो देखिए इस तरह से हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और स्क्रीन शेयर करने के बाद में हम अपना जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह है वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी मीटिंग हो जाती है, यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स का नंबर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पार्टिसिपेंट्स का नंबर देख सकते हैं, कितने नंबर में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन आया है उनको यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि अनम्यूट करने के लिए बोल सकते हैं, होस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, रीनेम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ से म्यूट ऑल, सबको यदि म्यूट करना है तो यहाँ से म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पर मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में जाके हम देखेंगे तो यहाँ पर मीटिंग सेटिंग वगैरह है, चैट है, तो यहाँ पर चैट पे जाते हैं। तो जो आप लोग जैसे चैट पे अभी लिख रहे हैं तो वैसे यहाँ पर चैट आपका अपीयर हो जाता है, और यहाँ से चैट पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर अभी देख लेते हैं हम, और भी ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर हम मीटिंग सेटिंग में जाकर और सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हम रीनेम लोगों को बोल सकते हैं, चैट विथ एवरीवन, मीटिंग टॉपिक चेंज कर सकते हैं, म्यूट ऑन एंट्री, ये सब जो जनरल सेटिंग है इसकी उतनी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। और जब आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर यहाँ जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पर जो ये एंड आइकॉन आता है तो यहाँ से हम एंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मीटिंग यहाँ पर एंड मीटिंग फॉर ऑल, ठीक है ना। और यदि आपको एंड मीटिंग नहीं करना है तो लीव कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एंड मीटिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मीटिंग मेरी हो गई। मीटिंग होने के बाद में फिर आपने जो भी मीटिंग रिकॉर्ड की है तो वो यहाँ से आप डिटेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वाली मीटिंग है तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मेरा जो 150 मिनट ड्यूरेशन की मीटिंग है ये दोबारा हम स्टार्ट कर सकते हैं यदि रिकरिंग है तो, ठीक है ना। और अभी चूंकि ये कल मीटिंग है तो कल का जो समय है उसके बाद इसकी लिंक खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम मीटिंग अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों में से जितने लोग इसको यदि आपको ऐसा लगता है कि ये यूजफुल जानकारी है तो लिखिए हाँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि उपयोगी जानकारी दी गई इस वीडियो में तो लिखिए हाँ। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अच्छी जानकारी नहीं, उपयोगी जानकारी नहीं है तो आप नहीं भी टाइप कर सकते हैं। मुझे आपके चैट बॉक्स में आपके रिस्पांस का इंतज़ार है। यदि आपको ये जूम मीटिंग के बारे में जानकारी पसंद आई तो लिखिए हाँ, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं पसंद आई तो नहीं लिखिए। YouTube में भी लोग जानकारी दे सकते हैं, YouTube के चैट बॉक्स में। यदि उनको ऐसा लगता है कि जूम के बारे में ये बताई जानकारी उनके लिए उपयोगी है तो हाँ टाइप कीजिए। यदि ऐसा लगता है कि नहीं उपयोगी है तो नहीं टाइप कीजिए।
जिस तेजी से हाँ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, मेरी मेहनत सफल हो गई और आपको कुछ ना कुछ इस जानकारी का उपयोग रहेगा। और हम लोग जैसे मतलब ये पूरा रिकॉर्डिंग है, तो ये हम YouTube में दोबारा डाल देंगे, एक शॉर्ट वीडियो इसका। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको दिक्कत है, तो आप YouTube में जाकर इसको देख सकते हैं। बहुत शीघ्र ही इसका एडिटेड वर्जन, चूंकि अभी ये बहुत जल्दी में बनाया गया है, इसलिए इसका सही वर्जन नहीं है, पूरा एडिटेड वर्जन नहीं है। तो एडिटेड वर्जन करके और कुछ दिनों में ये डाल दिया जाएगा। और उस बीच में इस वेबिनार का यूट्यूब पे लाइव प्रसारण है, तो आप हमेशा मतलब कभी भी चाहे जाके यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो मैं जस्ट अभी पूछना चाहता हूं कि यदि कोई किसी के स्पेसिफिक डाउट है, तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं मुझसे। जब तक आप पूछते हैं, तब तक मैं अपना मोबाइल वापस कनेक्ट कर लेता हूं, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता पाऊं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्रैक्टिकल करके जानकारी बताई जाती है, उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अभी मोबाइल ज्वाइन कर लेता हूं, मुझे आपके प्रश्नों का इंतजार है। राजीव जी, निशा जी, मोनिका जी, यदि कोई प्रश्न आपके नजर में आते हैं, चूंकि अभी मैं ये अपना लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं चैट देख नहीं पा रहा हूं। तो आप कृपया रिकॉर्ड रखें कि यदि कोई प्रश्न है, तो हम जल्दी से थोड़े बहुत प्रश्न ले लेंगे और कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल हैंड करके। रेस किया है, जिसने वो हैंड रेस बाकी प्रश्न करना चाहते हैं या बाय गलती से हो गया है? तो मैंने ये शारदा जोशी आपको अनम्यूट किया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। क्या आपको बात करना चाह रही हैं? आप क्या कुछ प्रश्न करना चाह रही हैं? शारदा जी, क्या आप कोई प्रश्न करना चाह रही हैं? मैं एक काम करती हूँ, आप सबके हैंड को लोअर कर देती हूँ, उसके बाद आप जो भी प्रश्न करना चाहेगा वो करेगा, तो ठीक से बात समझ में आएगी। जी, अब आप बताइए, इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि अपना कोई प्रश्न करना चाहता है तो हैंड रेस ये कर दे। YouTube से माया द्विवेदी जी हैं। तो इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि 40 मिनट से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, तो वो कैसे होती हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि दुनिया में कोई भी चीज एकदम मुफ्त नहीं होती है। एक नया शब्द आजकल प्रचलन में है, जिसको कहते हैं फ्रीमियम। फ्रीमियम का मतलब है थोड़ा सा फ्री और थोड़ा सा प्रीमियम। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा फ्री मिलता है आपको, ताकि आप एक्सपीरियंस लें उसका। और एक लिमिट से ज्यादा यदि आपको उसकी सुविधा यूज करनी है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज लगते हैं, तो उसके लिए फिर पेमेंट होता है, उसका चार्जेस लगते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से जूम भी है, यदि 40 मिनट की मीटिंग करनी है तो वो फ्री है। और 40 मिनट से ज्यादा की मीटिंग यदि आपको करनी है, आपकी जनरली मीटिंग यदि 40 मिनट से ज्यादा, जैसे अभी आज की हमारी जो मीटिंग है वो डेफिनेटली 40 मिनट से ज्यादा है, तो ऐसे समय में हमको जूम का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो उसके चार्जेस होते हैं, जो कि अराउंड मेरे ख्याल से 100 लोगों के लिए लगभग $20 के आसपास होते हैं, 19 या $20 के आसपास। 19 या $20 मतलब रफली यदि महीने का हम बोलें, तो लगभग 1400 रुपये महीने का लगता है इसका चार्जेस। ठीक है ना। तो इस तरह से एक हाथ से वो कमाई करते हैं और दूसरे हाथ से लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं। वैभव, एक प्रश्न है यूट्यूब पे, वो ये कह रहे हैं कि नेहा मिश्रा की जानकारी तो अच्छी थी, किंतु आपके द्वारा बहुत ही जल्दी जल्दी बताया, जिससे पूरी प्रक्रिया को किस तरह पूर्ण किया जाए समझ में नहीं आया। तो आप फिर से रिकॉर्डिंग को एक बार बता दीजिए। जी जी, मैं ये रिकॉर्डिंग जो है वो आपको YouTube पर उपलब्ध रहेगी बहुत ही शीघ्र। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप चिंता मत कीजिए। आप बस Zoom ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद फिर आप स्वयं मतलब आजकल तो क्या है, मोबाइल में आप जितना एक्सप्लोर करते हैं उतना ज्यादा आपको समझ में आता है। तो आप स्वयं भी बहुत सारी चीजें उसमें से एक्सप्लोर कर सकती हैं। जल्दी बताने का रीजन ये है कि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ज्यादा मतलब जैसे मैं YouTube पर अभी देख रहा था कि एक दिन में 2 मीटिंग है, बैटरी खत्म हो जाती है, डेटा खत्म हो जाता है, तो हम कैसे करें। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उसको किया गया है, ताकि जल्दी जल्दी से ये मतलब विद इन
मतलब जो मीटिंग का समय है उसके अंदर अंदर ये निपट जाए। तो आप ये YouTube जिस पे आप लाइव देख रहे हैं, इसी पर आपको उपलब्ध रहेगा ये, ठीक है ना। तो उपलब्ध रहेगा और वहां पर आप दोबारा जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप लोगों को दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो जस्ट एक प्रश्न आपका हो गया क्या? एक और प्रश्न? एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे YouTube पे यदि आप देखते हैं, जैसे मैं YouTube अभी ज्वाइन कर रहा हूँ और YouTube पे आप देखते हैं, तो YouTube पे आप स्पीड भी घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ YouTube ओपन करके, एक ही मिनट दीजिए मुझे। जैसे ये मेरा YouTube है, मान लीजिए मुझे कुछ देखना है, जैसे मान लीजिए सपोज करके मैं ये वाला वीडियो देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो वीडियो चल रहा है इसमें यहाँ पर मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर ऊपर ये 3 डॉट आते हैं, 3 डॉट को आप यदि टच करेंगे, है ना, और यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लेबैक स्पीड है, प्लेबैक स्पीड को आप दबा देंगे और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये 3 डॉट पे जाएंगे, प्लेबैक स्पीड पे जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए कि ये 1/4 स्पीड से चलेगा, या आधी स्पीड से चलेगा, ये 3/4 स्पीड से चलेगा, ये नॉर्मल चलेगा, और आपको जल्दी जल्दी देखना है तो ये 2 गुना स्पीड से चलेगा। तो जैसे अभी मैंने इसको आधे स्पीड पे कर दिया तो ये आधे स्पीड पे चलेगा। तो आपको यदि ऐसा लगता है कि कोई वीडियो जल्दी जल्दी है तो इसको आधे स्पीड पे भी करके देख सकते हैं, और ऑलवेज आप रिपीट करके तो देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। जी निशा जी, एक और क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हम थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। मीटिंग को रिकॉर्ड करना जरूरी है क्या? इससे नहीं, कोई फोन मेमोरी यूज होगी? एक मिनट इससे जी। फोन मेमोरी यूज होगी? आप दोनों कॉन्टेक्ट उनको बता सकते हैं कि मेमोरी कहाँ की यूज होगी? हाँ, यदि आप पेड अकाउंट रखते हैं तो आप उसको क्लाउड पे, मतलब जूम का जो सर्वर होता है उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यदि आप फ्री यूज कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड क्लाउड रहेगा, तो मतलब ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। तो मेमोरी तो यूज होगी आपका लोकल, यदि आप उसमें रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना कोई जरूरी नहीं है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। जी, कुछ लोग जो बोल रहे हैं YouTube पे कि जूम का रूम बढ़ा दीजिए, तो हाँ ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि ये रूम फुल हो गया। तो कुछ लोग, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट ये भी है कि मतलब सुपरवाइजर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोग कितने वेबिनार और ये सब चीज़ें आयोजित कर रहे हैं, बट आज भी YouTube पे भी अटेंडेंस नहीं है, 50% भी लोग नहीं हैं। तो फिर इससे फिर चीज़ों का फायदा नहीं होता। बड़ा उसमें जाने पर सरकार का पैसा या जो भी लगता ही है सारी चीज़ों में, लेकिन आज भी प्रेजेंस नहीं है। तो जो उतने ही लोग नहीं है, 3200 सुपरवाइजर मध्य प्रदेश में है। तो YouTube पे एक और प्रश्न है कि कितने समय के लिए YouTube पर वीडियो? YouTube पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आ गई हैं। रूम हम बड़ा कर देंगे। 4 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग बड़ा रूम कर लेंगे। बिल्कुल मैं मोनिका से अभी रिक्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन आप लोग सबको कम्युनिकेट करिए कि ये चीजें मिस हो जाएंगी तो आप ही नहीं सीख पाएंगे, और ये आने वाला समय इन सब चीजों पर ही जाने वाला है। तो आप उन्हें ये बता सकते हैं। अब मैं एक आध ये कल्पना दीक्षित, आप बात करना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया था। यदि आप करना चाहते तो अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और बात कर लीजिएगा आप। ये इस बीच में क्वेश्चन में एक जन ने, किसी ने रेज किया है कि कितने समय तक के लिए रहेगा YouTube पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube पे हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है। पुराने जितने वेबिनार हुए हैं, MPWCD के पेज पर जाके आप वो सारे वेबिनार दोबारा देख सकते हैं YouTube पर। ऐसा नहीं है कि आज कोई वेबिनार हुआ तो कल उसकी लिंक हटा ली जाएगी, बिल्कुल नहीं हटाई जाएगी।
सभी वेबिनार उपलब्ध रहेंगे और यूट्यूब पे आप कभी भी देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसी के ऊपर एक और प्रश्न है वैभव, उसमें लिखा है कि यदि ये 40 मिनट में खत्म हो जाती है तो क्या हम दूसरा गूगल क्लासरूम और ये सब यूज कर सकते हैं? नहीं, 40 मिनट में आप ये दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल क्लासरूम में प्रॉब्लम, गूगल मीट है एक्चुअली, गूगल मीट में प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आपका लोग बढ़ेंगे, गूगल मीट जो है वो क्रैश होता है, उसमें ये थोड़ी सी समस्या है, ठीक है ना। तो उसमें दिक्कत है, जूम में थोड़ा सा कम इंटरनेट पे भी चलता है, इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है। ठीक है। और इसमें ये बहुत जो चीजें और भी लोग पूछ रहे हैं कि इसमें मोबाइल डेटा यूज होता है कि नहीं, तो ये भी क्लियर करिए वैभव। मोबाइल डेटा तो यूज होता है, मोबाइल डेटा तो यूज होगा। आप यदि वाईफाई पे चला रहे हैं तो वाईफाई का डेटा यूज होगा, मीन्स और एक चीज मोबाइल पर क्लैरिटी चला कर रहे हैं तो लीजिए मोबाइल। कि ये इंटरनेट से ही चलेगा आपका, हाँ, चाहे बिना आपके इंटरनेट के नहीं फोन का चलेगा। हो या करके। अच्छा, आप ये लिख रही हैं, अच्छा ज्योति नभा लिख रही हैं कि इनको स्क्रीन शेयर करना नहीं आता है। स्क्रीन शेयर करने के लिए बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। आप जब मीटिंग शुरू रहती है, ये मेरा मोबाइल आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जूम मीटिंग में हम लोग चलते हैं। ये यहाँ जूम ऐप आ गया है, जूम ऐप पे मैं टिक कर दूंगा तो यहाँ ये जूम ऐप शुरू हो गया है और ये मीटिंग चल रही है मेरी, ठीक है ना। ये मीटिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ऑलरेडी मीटिंग चल रही है। अब यहाँ पर ये जो शेयर का बटन आ रहा है, ये इस तरह का शेयर का हरा बटन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इतने सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब इस पे आप स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल ड्राइव शेयर कर सकते हैं, बॉक्स शेयर कर सकते हैं, फोटो, डॉक्यूमेंट, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन करना है तो स्क्रीन शेयर कीजिए। तो स्क्रीन शेयर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट नाउ करना पड़ेगा। स्टार्ट नाउ करने के बाद में आप आसानी से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी स्क्रीन इसलिए अभी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये कुछ तकनीकी समस्या है। तकनीकी समस्या भी नहीं, तकनीकी लिमिटेशन है, तकनीकी सीमाएं हैं। क्योंकि ये अभी मेरा मोबाइल लैपटॉप से कनेक्टेड है और लैपटॉप के द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, तो जो प्रोग्राम है एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने मोबाइल पे करेंगे तो आसानी से स्क्रीन शेयर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं स्क्रीन शेयर सोचती कर हूँ सकते कि हैं। आप ना ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए सारे यूट्यूब के और चैट बॉक्स के, जी और आप अपने वीडियो में इन पर जरूर से शामिल करके एडिट करके डाल दीजिएगा, क्योंकि टाइम अपना ज्यादा हो जाएगा इस पर। तो अब अपन जी नेक्स्ट सेशन ले लें क्या, नेक्स्ट अगला? जी बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिएगा, जैसे कई लोग की लैपटॉप पे हम कैसे करेंगे, और कुछ चीज और क्वेश्चन भी पूछते जा रहे हैं, यूट्यूब पे भी कुछ लोग पूछ रहे हैं। आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और इनको आपके वीडियो में एडिट करके सारी चीजों को डाल दीजिएगा। जी तो थैंक यू वेरी मच वैभव। आगे बढ़ते हैं अब अपन लोग, और इसका जो दूसरा सेशन है हम आज का शुरू करते हैं। राजीव जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? दो चीजें बहुत मुख्य हैं। एक तो इंटरनेट डेटा के बारे में लोगों ने पूछा है। मेरा कहना है कि जब तक आपको जरूरत ना हो आप अपना वीडियो ना ऑन करें और ना ही किसी पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑन करने दें। तो उससे क्या है कि आपका डेटा का बहुत बचत होगा। बिल्कुल सही राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितना हम डेटा सेव कर पाएंगे वीडियो बंद करके तो उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा समय तक चलेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी मीटिंग होती है, जैसे इस पूरी मीटिंग में भी मेरा भी वीडियो ऑफ है, ज्यादातर पैनलिस्ट का वीडियो ऑफ ही है, ठीक और है। इससे यूट्यूब आवाज वाले कई लोग बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि आप स्क्रीन पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है। वो इसलिए है सर कि क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस अपने ऑफ करके रखे हैं। जी, और इससे बहुत स्मूथ चलता भी है और एक दूसरे की आवाज सुनाई भी अच्छे तरीके से देती है। तो दोनों को फायदा होता है, जितना अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग जो है वो काफी कम हो जाता है, जिससे कि काफी स्मूथ चलेगा। और जहां तक अभी आप लोग चूंकि ट्रायल करेंगे इसके ऊपर, तो कोशिश करें कि बेसिक फंक्शंस के ऊपर काम करें। जैसे जैसे आपकी क्षमता, आपका जो है कि नहीं, आपकी मास्टरी होती जाएगी इसमें, तो आप दूसरे दूसरे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। सो यही कहना राजीव है जी, कि लेट्स आपका स्टार्ट। साउंड वॉइस बहुत क्लियर नहीं है, आप मतलब अच्छा, क्लियर नहीं है? बहुत पास में ऑडिबल बोल रहा नहीं। हूँ। हाँ, थोड़ा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक फंक्शन से शुरुआत करें और जैसे जैसे आप मास्टरी आएगी इसमें, आप फिर उसको
अपने हिसाब से आप यूज करते रहें। जी ठीक है, ठीक है। मोनिका, क्या आप वो पोल करा रहे हैं कि उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे सेशन पे जाते हैं? लोकेशन वाला क्वेश्चंस जो है ना वो उसमें नंबर्स नहीं हम डाल पाएंगे, मतलब पार्टिसिपेंट उसमें नंबर नहीं लिख पाएंगे, वो सिर्फ हाँ या ना जैसे ही कुछ ऑप्शन हो सकता है, या हम चेक का कर सकते हैं। तो वो कितने नंबर वाला अगर हमें चाहिए तो हमें उनको या तो चैट में पूछना होगा या फिर क्वेश्चन आंसर्स में ही पूछ पाएंगे, ठीक है हम पोल में नहीं ले पाएंगे। जी, ठीक है। मैं पूछ रही थी लोकेशन कहाँ से लोग हैं उसके लिए। लोकेशन के लिए भी हमारे पास एक क्वेश्चन में सिर्फ 10 ही ऑप्शन डाल सकते हैं, तो हम सारे जिलों का नाम नहीं डाल पाएंगे। ओके ओके ओके, लीव हाँ। इट। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है मैम। तो ऐसा कर सकते हैं निशा जी कि जी। सवाल हम वो पूछ लेते हैं और लोगों से बोलते हैं कि अपने जिले का नाम और नंबर ऑफ ग्रुप्स जितना उन्होंने तो बनाया राजीव है। जी, अब ओवर टू यू। नेक्स्ट सेशन भी आप इसमें इनवाइट करिएगा और आपका ऑडियो थोड़ा सा और क्लियर करिए, मतलब इको भी हो रहा है जैसा लग रहा है, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। अच्छा, ऐसा मेरा तो यहाँ काफी ठीक है वैसे। चलिए मैं देखता हूँ, है ना, ठीक है। तो ज्योति नवहाल है हमारे साथ। हेलो। जी राजीव जी, क्या हुआ? चलिए, अब हमारा अगला सेशन हम लोग शुरू कर लेते हैं। और जो एक 4 चीजें हमें आपसे बात करनी थी आज, उसमें से एक पूरी हुई। और अब हम ज्योति को बोलते हैं। ज्योति, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। और जो अपन ने पिछली बार व्हाट्सएप ग्रुप का यूज और आपके व्हाट्सएप ग्रुप और उनको कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके लिए बहुत छोटा सा शॉर्ट में ज्योति हमसे बात कर पाएंगी। तो मैं ज्योति को बोलती हूँ कि अब वो आप अपनी बात शुरू कर लें। और ये कौन इनका स्क्रीन शेयर कर रहा है? वैभव, ये खुद कर रही है या आप लोगों में से कोई कर रहा है? तो ये प्लीज देख लीजिए। थैंक यू निशा मैम। मुझे सुन पा रहे हैं मैम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप अपना प्रेजेंटेशन कर पाएंगे कि मैं स्क्रीन शेयर करूं? सर स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम। स्क्रीन शेयर। जी सर, मैं नेक्स्ट टाइम जी उसको बिल्कुल। सीख लूंगी। हेलो। ठीक है, मैं अभी शेयर करता हूं मैं। एक जी मिनट जी रुक सर। जाइए। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी को नमस्ते बोलना चाहूंगी, अपनी सुपरवाइजर बहनों को, हमारे अधिकारी गणों को मेरा नमस्ते। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के महामारी के समय हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारे सर्वे के अनुसार जो हमारे हितग्राही थे उनके लिए हमने शुरू किया था। और इसको हमने एक नाम भी दिया था, खबरें आंगन की, जो काफी लोकप्रिय रहा। और हमारे डायरेक्टरेट ने भी इसको काफी सराहा है, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। लेकिन इसकी जो खास बात है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऐसा होता है कई बार कि हमको कोई एक कमरे में बंद कर दे, और ये कहे कि आपको तो बाहर भी नहीं निकलना है और आपको लोगों से लड़ना भी है, उनको बचाना भी है, और आपके पास कोई साधन भी नहीं है। तब ऐसे समय हमको अपना मोबाइल याद आता है कि एक हमारे पास मात्र एक चीज रह जाती है, जो सोशल मीडिया है, जिससे हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे वो कोरोना के खिलाफ हो, चाहे वो कुपोषण के खिलाफ हो। तो ऐसे समय में एक घटना घटी हमारे साथ मई के महीने में, जब टोटल लॉकडाउन चल रहा था देश में, कोरोना का संक्रमण अभी भी है। तो इस महामारी के चलते हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कि यहाँ पर प्रसव का समय आ गया गर्भवती महिला का, और वो आशा कार्यकर्ता लेके जब रात को उसको हॉस्पिटल पहुंची, काफी रात में प्रसव हुआ, लेकिन आशा कार्यकर्ता के पास साधन नहीं था लौटने का। और ऐसी स्थिति में हुआ ये कि जब उसने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से गुहार लगाई कि वो अपनी गाड़ी अपने पति को देके, उनके पति को देके भेज दे उनको लेने के लिए सुबह, तो दिक्कत ये हुई कि जब पति आ रहे थे लेने के लिए तो 10 बज चुकी थी सुबह की, और 9 बजे तक हमारे यहाँ छूट थी कर्फ्यू से, और वो पुलिस ने उनको पकड़ लिया।
काफी मशक्कत की हम लोगों ने, थाने पे काफी फोन किए, लेकिन वहाँ कोई रिसीव करने वाला नहीं था। जो गाड़ी अधिकारी छोड़ सकते थे उन्होंने छोड़ी नहीं, मतलब नहीं थे वहां पर उस समय उपस्थित। तो काफी शाम हो गई और तब मुझे लगा कि जब हमारी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हमारे कलेक्टर के निर्देश या हमारे जहाँ जिले के निर्देश या आयुक्त महोदय के निर्देश से ये वाकिफ नहीं हो पा रही, तो एक आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही होगी। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमने इन व्हाट्सएप ग्रुपों का मेरे दिमाग में ख्याल आया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से बात की और इस तरीके से हमने धीरे-धीरे करके ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। पहले-पहले तो कार्यकर्ताओं ने थोड़ी-सी दिक्कत भी बताई कि मैडम बहुत दिक्कत होगी, बहुत सारे लोग हमको गलत-गलत मैसेज भेजेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएगी। तो ये सारी समस्याओं का हमने हल सोचा और शुरू में कई लोगों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही उनको ग्रुप बनाना सिखाया, कई लोग नहीं बना पाए। तो फिर मैंने उन ग्रुपों को कैसे बनाना है उनको सिखाया, ज़ूम ऐप पे सिखाया, लेकिन सारी कार्यकर्ता ज़ूम ऐप पे भी नहीं आ पाई, बहुत कम कार्यकर्ता ऐड हो पाई। तो समय काफ़ी निकल गया। अब मैं कैसे ग्रुप बनाए और इसका कितना फ़ायदा हुआ और आज भी हो रहा है, ये वाक़ई में सोचने और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये ग्रुप बहुत सक्सेस हो रहे हैं। और हमारी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है संध्या नीमा, उसने मुझे बताया कि मैडम मेरे से एक व्यक्ति लड़ाई कर रहा है। मैंने बोला क्यों कर रहा है वो लड़ाई? तो उसने बताया कि देखिए मेरे पास सारे लोगों के नंबर नहीं थे, मैंने लोगों को जोड़ा, लेकिन अब वो मुझे कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जोड़ा? मेरा नंबर क्यों नहीं ऐड किया? मुझे सूचनाएँ क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मुल्तानपुरा हमारा जो गाँव था उसमें एक व्यक्ति की कोरोना से डेथ हो गई थी और गाँव को सील कर दिया गया। तो ऐसे समय में वहाँ और भी ज़रूरत पड़ रही थी लोगों को जोड़ने की। तो ऐसे में हमें लगा कि हमारा जो ग्रुप है ये वाक़ई में बहुत ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि टीवी और अखबार, ये तो देश और दुनिया की पूरी खबरें दे रहे थे कि कोरोना कैसे क्या हो रहा है, कहाँ देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, मंदसौर जिले में क्या हो रहा है, लेकिन उनके गाँव, उनके आस-पास, उनके शहर, राशन की दुकान कब खुलेगी, कर्फ्यू कब से कब तक ढील है, दूध कब मिलेगा, ऐसी चीज़ें उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। ऐसे में हमने ये खबरें आंगन की बनाई, लोगों को जोड़ा और धीरे-धीरे हमारी कार्यकर्ताएँ इससे जुड़ती चली गई और आज भी वो लोगों के नंबर लेती जा रही है और लोगों को जोड़ती जा रही है और लगभग 3000 लोग अब तक हमारे 29 ग्रुपों में हैं। मैं आपको ग्रुप कैसे बनाए इसका थोड़ा-सा बता देती हूँ। सर ने इस पे शेयर किया। सर पिछली वाली स्लाइड को ही एक बार दिखा दीजिए। इसमें आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, ऊपर ये लाल तीर का निशान जो दिख रहा है, इस तीर आप बिंदु पे जाएँगे तो आपको नया ग्रुप बनाने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। आप इसी पे अगले फ़ोटो में देखेंगे तो नए ग्रुप पे तीर का लाल निशान लगा हुआ है। तो जब आप ग्रुप पे खोलेंगे तो बहुत सारे आपके मोबाइल में जो लोग हैं वो उसमें आपके पास लिस्ट खुल जाएगी, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। उसमें से आप जिनको इस ग्रुप में जोड़ना चाहें, आप ऐड कर सकते हैं, अपनी कार्यकर्ता को हम ऐसे सिखा सकते हैं। और उसके पहले कार्यकर्ता को लोगों के नंबर लेने पड़ेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर एंड्रॉइड वो फ़ोन आजकल हर गाँव में, शहर में कम से कम 60 से 70% बच्चे और लोग चला रहे हैं। तो ऐसा कोई कठिन काम नहीं है कि हम उनको नहीं जोड़ सकते, थोड़ी-सी मशक्कत की ज़रूरत है। तो नए ग्रुप को हमने इस तरीके से पार्टिसिपेंट को जोड़ना बताया कार्यकर्ता को। फिर हम तीसरे फ़ोटो पे आ रहे हैं, तो हमने ग्रुप को ऊपर आप देखेंगे तो नाम दिया है खबरें आंगन की। पहले हमारी कार्यकर्ताओं ने अपने गाँव के नाम से हमने दिए थे, लेकिन बाद में हमने कहा कि एक जैसा होना चाहिए, सिर्फ़ आगे गाँव का नाम होगा तो एक रूपता रहेगी और हमें पहचानने में मुझे सुविधा होगी। अब इसमें एक दिक्कत और भी थी कि मैं कैसे पता करूँ कि हमारी कार्यकर्ता सारे वीडियो और फ़ोटो और कलेक्टर सर के निर्देश, एसपी साहब के निर्देश, आयुक्त महोदय के हमारे डायरेक्टरेट से आए सारे निर्देश उसमें भेज रही है या नहीं भेज रही है। तो फिर मैंने किया कि भई ग्रुप आप बनाओ और मुझे भी एडमिन करो। थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हुई कि बहुत सारे लोग उसमें, क्योंकि जैसे निशा मैम कोई फ़ोटो डालती थी स्तनपान का या माँ का दूध कोरोना के समय दे सकते हैं, कोई ऑडियो भेजा जाता था हमारे डायरेक्टरेट से या वीडियो भेजा जाता था, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती थी जहाँ हमारी 31 ही कार्यकर्ता जॉइन है। लेकिन उस ग्रुप से फिर वो उन 29 ग्रुपों में शेयर करती थी, तो मेरी जो मेमोरी थी, मतलब मेरा जो मोबाइल था उसमें एक ही फ़ोटो 30 बार आ जाता था। ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत हुई। और दूसरी दिक्कत ये थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को थोड़ी-सी, सर अगला वाला स्क्रीन ले लें। थोड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत ये हुई कि अगर सब लोग उसमें फ़ोटो डालने लग भी गए थे, जब हमने 2-3 दिन तक उसको ब्लॉक नहीं किया, तो लोग अपने फ़ोटो शेयर करने लगे। तो उसमें अगर आप ऊपर जाएँगे, तो आप देखेंगे कि पहले वाले स्क्रीन पे जो है आप खोलेंगे, मैसेज खोलेंगे, अगर आप अपने ग्रुप को खोलेंगे, वहाँ पर मैसेज लिखा हुआ आएगा। उसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको कि सभी उसमें मैसेज डाल सकते हैं या केवल एडमिन डाल सकता है। तो आप केवल एडमिन पे अगर क्लिक करेंगे तो जो भी मैसेज है हमारे सिर्फ एडमिन एलम में
और मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आप एडमिन 2-3 भी रख सकते हैं, आशा को भी रख सकते हैं, ग्राम सचिव को भी रख सकते हैं, 3 से 4 एडमिन भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लोग इस तरीके से हमने उसको ब्लॉक करा कि हर कोई उसमें मैसेज नहीं डाल पाए। फिर दूसरी बात हमने देखी कि मैसेज पढ़े, ग्रुप एडमिन कैसे उसको एडिट करे, ग्रुप की सेटिंग में हम गए और इस तरीके से एडमिन बनाया। फिर इसी तरीके से एक दिक्कत और आई, मुझे जैसे आई खास करके, कि जब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बहुत सारे मैसेज डाल रही है तो मेरे गैलरी जो है वो फुल हो जाती थी रात तक, और मैं परेशान हो जाती थी कि मोबाइल हैंग होने लगता था। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है बहुत अच्छा, कि आप ग्रुप की सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि मीडिया विजिबिलिटी। अगर आप मीडिया को अपने गैलरी में नहीं देखना चाहते सारे, तो आप जिस जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं देखना चाहते हैं, जिसके फोटो आप अपने गैलरी में पसंद नहीं करते आना, तो आप उसमें नो कर दीजिए कि इसका जो विजिबल जो भी इसमें डाला जाएगा वो आपकी गैलरी में शेयर नहीं होगा, सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो इस तरीके से आप उसमें विजिबिलिटी पे नहीं कर देंगे तो इस तरीके से आपकी गैलरी भी फुल नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने ग्रुप की सेटिंग हम करते चले गए और धीरे धीरे ये हुआ कि हम पूरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। और आज हमारी सारी कार्यकर्ताएं जो है व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से संदेश दे रही है। इसके बहुत सारे लाभ भी हैं, समय पर संदेश पहुंच रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है, विभागों के महत्वपूर्ण संदेश मिल रहे हैं, उसके अलावा लॉकडाउन की समय सीमा की जानकारी, कर्फ्यू की जानकारी, घटनाओं की जानकारी, महिला बाल विकास के आंगनवाड़ी के सेवाओं के संदेश। अभी तो इतना हमारी कार्यकर्ता खुश है कि वो अगर वजन लेना है उसको, क्योंकि चूंकि अभी आंगनवाड़ी हमारी खुली नहीं है मंदसौर जिले में भी, तो उनको लगता है कि वजन लेना है तो कैसे 10-10, 5-5 बच्चों को ही बुलाना है, तो वो निश्चित रूप से उन लोगों के नाम लिख के उसमें डाल देती है, लोगों को दे देती है कि 5-5 लोग ही आना, मास्क लगा के आना, सैनिटाइजर साथ में वो हाथ देती है, सहायिका को देती है कि हाथ उनके धुलाओ। तो इस तरीके से लोगों को मैसेज मिलता है तो वो बाकायदा मास्क लगा के आते हैं और उसके साथ ही अपने बच्चों का वजन कराते जाते हैं। इसी तरह से टीकाकरण, क्योंकि आंगनवाड़ी रोज नहीं खुल रही है, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, तो हमारी कार्यकर्ता ये बता देती है कि भाई आज टीकाकरण है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ हमारे जो हाइलाइट्स है कोरोना के मंदसौर के, ये भी बताए गए। कोरोना से बचाव सुरक्षा के संदेश, खास करके हाथ धुलाई और ऐसी चीजें भी हमारी कार्यकर्ताओं ने उसमें शेयर की सारे समूहों में। और समुदाय से डायरेक्ट जीवित संपर्क मेरा भी रहा और हमारी कार्यकर्ताओं का भी रहा, ये इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये ग्रुप केवल कोरोना के लिए नहीं है, ये ग्रुप हमारे लिए सतत चलने वाले ग्रुप है, जिसमें हम आज मंगल दिवस मन रहा है, आज टीकाकरण हो रहा है, आज वजन हो रहा है, आज महिलाओं को आयरन पिलाना है। अभी विटामिन ए का जब चला था सत्र, तब हमारी कार्यकर्ताओं ने उसमें ये मैसेज दिए कि भाई विटामिन ए के वो सब पिलाने के लिए आए। सर अगली स्क्रीन आप शेयर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी ये खबरें आंगन के व्हाट्सएप के ग्रुप है जो मैंने शेयर की हैं आपके साथ। ये फर्स्ट फोटो में आप देख रहे हैं कि खबरें आंगन की जो महिलाएं मोबाइल पे न्यूज देख रही है, हमारी महिलाएं जो है पढ़ रही हैं कि क्या आज उनकी कार्यकर्ता ने मैसेज डाला है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये स्तनपान की सेल्फी लेती हुई हमारी महिला बालिकाएं हैं। साथ में हमारे विधायक साहब है जिनका वीडियो अभी वेबिनार में भी दिखाया गया था, जिन्होंने स्तनपान का संदेश दिया था। ऐसे हमारे जितने ऑडियो वीडियो सारे आ रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब से भी कुछ हमारी कार्यकर्ता जो बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है धीरे धीरे, वो यूट्यूब से भी हमारे पोषण और इनके वीडियो उठा रही है और वो भी अपने ग्रुपों में भेज रही है। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे संदेश हमारे लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। हमारी सहायिका को कुछ राहत मिली है इसके साथ, प्लस हमारा THR, हमारे सत्तू सब टाइम से बढ़ जाता है, लोगों को पता चल जाता है आज कार्यकर्ता आने वाली है, ताला खोलने वाली है, और हमारे जो काम है वो बहुत सरल हो गए। क्योंकि हम सब सुपरवाइजर हैं, सुपर वुमन जिसको हम कह सकते हैं, या हमसे इसकी अपेक्षा की जाती है, जिसको एक साथ बहुत सारे काम करना है, बहुत सारे मुद्दों पर ना सिर्फ सोचना है बल्कि काम करवाना भी है और करना भी है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिसके चलते एक सुपरवाइजर जिसको हर एक को एक घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है, फील्ड भी देखना है, यानी पुल एक कड़ी जो बहुत सी कड़ियों को जोड़ती है, जिसको सुपरवाइजर, जिसने हमको सुपरविजन ही करना है, उसमें सुपरवाइजर की कोई भी कोताही आप सब समझते हैं। मैं भी एक सुपरवाइजर हूँ और आप सब भी उसी फील्ड में काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होती किसी भी स्तर पर। हमारा सारा काम सुपर होना चाहिए, इसीलिए शायद हम सुपर वुमन हैं। और इसके बदलों में हमारे पास कामों की कोई लिमिट भी नहीं है। हमारे बढ़ते काम के अगर इतनी अनलिमिटेड होते जा रहे हैं तो हमको भी थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है।
कि हम किस तरीके से स्मार्ट बने, कैसे हम अपने सोशल मीडिया का उपयोग करें, और सोशल मीडिया के द्वारा पारदर्शिता भी हो रही है और काम भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो सुपरवाइजर जो है एक सेफ्टी वाल का काम भी करती है कि वो सेफ्टी भी बनी हुई है हमारे आंगनवाड़ी कार्य, क्योंकि कई बार हमारे पास शिकायतें आती है कि कार्यकर्ता ने THR नहीं दिया, हमारे कार्यकर्ता ने हमको मंगल दिवस पे नहीं बुलाया, हमको कार्यकर्ता ने बताया ही नहीं कि आज विटामिन पिला रहे, आयरन पिला रहे। तो ये बहुत सारी चीजें इस ग्रुपों में हल होने वाली है। अगर हम सभी लोग इस ग्रुप को डेवलप कर लेंगे अपने अपने फील्ड में, केवल थोड़ी सी मशक्कत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को करनी होगी, और वैसे बहुत सारी कार्यकर्ताएं आजकल अपने नंबर रखती है। सबसे बड़ी बात, अभी जो मुल्तानपुरा जो मेरा सेक्टर है उसमें जो हुआ है 31 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, 17 गांव, 10 ग्राम पंचायत है। अभी जब प्रधानमंत्री मातृ वंदना के आवेदन लेने हैं, जब लाडली लक्ष्मी की छात्रवृत्ति के आवेदन भरे जाने हैं, तो कार्यकर्ताओं ने इतनी जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे भेजे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारी गर्भवती महिला दूसरे गांव में गई हुई है, इंदौर गई हुई है, कोई राजस्थान गई हुई है, वहां से व्हाट्सएप पे फोटो मंगाए जा रहे हैं कि भैया आप अपने MCP कार्ड का फोटो डालो, हम यहाँ 10 रुपए में कॉपी निकाल देंगे, आपका परिवार निकाल के हमको दे देंगे। तो इस तरीके से व्हाट्सएप का इतना अच्छा उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे DPO मैडम ने भी हमें मैसेज दिया था, आयुक्त मैडम ने भी, कि नंबर 1 चल रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना में मंदसौर जिला। तो कहीं ना कहीं ये व्हाट्सएप का, सोशल मीडिया का जो इतना अच्छा प्रयोग हमारे जिले में हो रहा है, ये सबके मार्गदर्शन में जो हमारे सारे अधिकारी हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, हमारी कार्यकर्ता बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और ये केवल ग्रुप जो है मेरी इजाद तो है, लेकिन साथ में एक सारी कार्यकर्ताओं का जज्बा भी उसमें बहुत काम करता है। उसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे मुनियाखेड़ी है, साबाखेड़ा है, सिंधपन है, हमारे पिच्चाखेड़ी है, धारियाखेड़ी है, वहां की कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इन कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि वीडियो कई जगह, कई बार हमारे MIS से भी और हमारी कई सारी गैलरियों से उठा उठा के भी उन्होंने अपने इन ग्रुपों में डाले। और सबसे बड़ी और अच्छी बात मुझे ये लगी उस ग्रुप में कि उसके अलावा इन्होंने 9वीं और 10वीं की क्लास टेलीविजन पे कब लग रही है, ये मुझे नहीं पता था। ये उन्होंने डाला तो मैंने भी देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये कार्यकर्ताएं सिर्फ मेरे भेजे हुए संदेश ही नहीं भेज रही, बल्कि वो ग्राम पंचायतों के संदेश भी भेज रही है, वो उद्यानिकी के संदेश भी भेज रही है कि फलोद्यान लगाना है तो संपर्क करें। तो एक बहुत अच्छा मैसेंजर। और अब हमारे सचिव भी उनको मैसेज दे रहे हैं कि लोगों को मैसेज कर दो कि पंचायत में ये आवेदन भरे जा रहे हैं, तो वो संपर्क करें। तो एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप का यूज है। हम सब अगर इसको यूज करेंगे, खबरें आंगन की हमने बनाया, इसको यूज करा, इसके लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सब लोग कैसे भी करके व्हाट्सएप नंबर हमारे हितग्राहियों के, जो सर्वे पंजी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, उस सर्वे पंजी में जितने परिवार हैं, और हमने ये भी देखा कि अगर महिला के पास नहीं है व्हाट्सएप तो कोई बात नहीं, पति के पास है, भाई के पास है, देवर के पास है, बेटी के पास है, जिसके पास व्हाट्सएप का नंबर है परिवार से ले ले। परिवार लोगों को हमने मैसेज किया कि ये संदेश आपके गांव की, आपके घर की गर्भवती को बता दे, या आपकी किशोरी बालिका को बता दे। तो इस तरीके से ही हमारा ग्रुप बहुत अच्छे से चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, और आगे भी बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और आप लोग भी इसी तरीके से अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र है, कार्यकर्ताएं हैं, कुछ कार्यकर्ताओं को मेरे यहाँ दिक्कत आई कि वो नहीं बना पा रही थी, तो उनके ग्रुप मैंने बना दिए और उनको मैंने एडमिन बना दिया। और इस तरीके से कुछ कार्यकर्ता जो नहीं, और फिर कई जगह हमने उनके बेटों के, उनके पतियों की, उनके गांव के कुछ लोगों की मदद, बोला मैंने उनको कि जाओ उनको बुलाओ, कोई पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो आपका ग्रुप क्रिएट कर देंगे। तो अगर चाह है तो राह है। तो इसी तरीके से ये खबरें आंगन की चलता रहा, और बहुत अच्छे से हमारा ये ग्रुप रन कर रहा है। और थैंक यू आप सभी को। अगर आप लोग सब कुछ पूछना चाहें, बोलना चाहें, अभी चूंकि यातायात के संसाधन भी नहीं है, और ऐसे में हमारे ये ग्रुप इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को, हमारी कार्यकर्ताओं को भी सुविधा हुई है कि व्हाट्सएप पर उनके पास सारे गर्भवती के जो है जन्म पंजीयन आ जा रहा है। कोई होशंगाबाद से आ रहा है, कोई नागपुर गई हुई है महिला, कोई इंदौर प्रसव के लिए गई है, वहां से MCP कार्ड आ रहे हैं उनके व्हाट्सएप पे, और उससे फोटो निकाल के और हमारे आवेदन पूरे कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है सोशल मीडिया, जिसको हम अगर बेहतर तरीके से, बेहतर प्रदर्शन के साथ अपनी कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से, मुझे भी 1.5 से 2 महीने लगे ग्रुप को बहुत अच्छे से रन करने में, लेकिन मेरी कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छे से काम किया, और जिसकी वजह से आज ये ग्रुप बहुत सक्सेस हो रहे हैं। थैंक यू। हेलो।
ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार आप अपने आपको थोड़ा सारे व्यूअर्स को दिखा दें, जो भी लोग आपसे अभी ये शेयरिंग किया अपने एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिला है उससे। आप थोड़ा अपना वीडियो ऑन करके लोगों को दिखा दें आप कौन है। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत बड़े, बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर। मैं मंदसौर जिले की ग्रामीण परियोजना, हमारे यहाँ सीडीपीओ सर मनोज दुबे सर हैं और रमा मुकाती मैडम हमारे डीपीओ मैडम हैं। तो मैं मंदसौर जिले से सुपरवाइजर ग्रामीण एक परियोजना की हूँ, ज्योति नवहाल। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बता दी जो मुझे भी नहीं मालूम थी व्हाट्सएप पे। अभी तक मैं यूज करता रहा, लेकिन मुझे जी सच में नहीं मालूम थी, आपसे अभी सीखा है मैंने। सर, निशा जी। जी राजीव जी, थैंक यू बस सर। आप कैरी करते जाइए, टाइम जितना जितना परफेक्ट। इसको फटाफट। तो उम्मीद है कि सभी लोग इसको आसानी से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो ये वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है यूट्यूब पे रहेगा, और जिनको समझ में नहीं आया है या कम आया है वो दोबारा इस वीडियो को ये वाला भाग देख करके समझ सकते हैं। और हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप सभी लोग अपने क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे इसी तरह से। और किसी को भी अगर मदद की जरूरत हो डायरेक्ट, तो ज्योति जी क्या वो आपका नंबर ले सकते हैं और आपको कॉल कर सकते हैं वो कि हाँ थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए होगी? कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधी रात को भी मुझे कॉल करें, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। नहीं, आधी रात को नहीं। समय पे आपको कॉल किया जाएगा। और ये जब भी उसके पास समय हो सर, कोई जी दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। आई थिंक इसमें जो दो तीन चीजें मैंने नोट की हैं, तो ये कि बड़ा यूनिफाइड किया है आपने व्हाट्सएप ग्रुप को। इसमें सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, आशा भी हैं, और स्वास्थ्य विभाग से भी सचिव कुछ भी है, है। और पंचायत के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी जी उपलब्धि है। और अब इसे डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ करके अगले जो अगला चरण है व्हाट्सएप ग्रुप का, खबरें आंगन की बोलूंगा अब मैं, जी उसमें सबों को जोड़ा जाए, ताकि जो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो मतलब मिस कम्युनिकेशन है, वो चीजें बहुत हद तक रुकेंगी जो जमीनी स्तर पे, और बहुत से सारे लोगों को इससे लाभ मिलेगा। इसके बहुत बारे में बिल्कुल। और इसके सर बारे में हमारी सहायिकाओं को भी बहुत हेल्प मिल रही है, बार बार बुलाने नहीं जाना पड़ रहा है। बहुत जी सारे लोगों को अपने आप मैसेज मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा प्रयास है। और मुझे लगता है कि अपने आप में, पूरे भारत में अपने आप में एक अलग तरह का एक प्रयास है और बहुत सफल रहा है। और हम लोग इसकी ब्रांडिंग अच्छी करेंगे, ताकि पूरी भारत में मिनिस्ट्री इसको रिकॉग्नाइज करे, और हमारी जो लर्निंग है उसको हम लोग शेयर करेंगे। मेरा सेशन शुरू करने से पहले निशा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर। राजीव जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आपको दोबारा स्क्रीन, आप अपना पीपीटी चालू कर लें जी और उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करें और उसमें वो पीपीटी शेयर करें। अभी फुल स्क्रीन नहीं आया है। हाँ, अब अभी आया आ है? गया फुल। जी जी चलिए, आई थिंक शुरुआत में निशा जी ने इसको बताया कि हमारा एक एजेंडा ये भी है कि पोषण से संबंधित जो हमारे सामुदायिक या सामाजिक जो मिथ्स हैं, जो टैबूस हैं, उसको मैपिंग कर रहे हैं। उसका एक ही उद्देश्य ये है कि राजीव जी, थोड़ा सा कर्सर आप हटा लीजिए नीचे। जो जूम का ड्रॉप डाउन होता है ना, तो वो उसकी वजह से काली पट्टी दिखाई देती है। तो ये अब थोड़ा ठीक सा है? कर्सर, हाँ, कर्सर नीचे कर दीजिए थोड़ा। अब ठीक है? अभी हो जाएगा धीरे से, जैसे ही वो हाँ, जूम मैंने ड्रॉप हटा डाउन। लिया है, मैंने हटा लिया है। हाँ, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे परिचय देना चाहेंगे कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी सामुदायिक भ्रांतियां हैं, जो आधुनिक समाज में कहीं ना कहीं व्यक्ति, समूह, जाति, धर्म अथवा जेंडर के प्रति पक्षपात या निषिद्ध करता है। किसी भी अच्छी चीज को, या जो भी रेलेवेंट है अभी के कॉन्टेक्स्ट में, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रोकता है चीजों को, जिसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और
ऐसा माना जाता है, ऐसा फील होता है कि उसको बदलना बहुत जरूरी है मानव कल्याण के लिए। अन्यथा इन भ्रांतियों के कारण बहुत सारे हमें जाने अनजाने में बहुत सारे नुकसान होते हैं, और हमारा जो एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े बैरियर के रूप में खड़ा होता है। तो जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि आपके क्षेत्र में किशोरी बालिका, गर्भवती महिला, पोषण, पूरक पोषण आहार, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के ऊपरी बाद का ऊपरी आहार आदि, ये जितने भी जो इश्यूज हैं उससे संबंधित आपके क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक भ्रांतियां हैं, कोई मिथ है, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट इस तरह से करना है कि उसको हम एनालाइज करेंगे और उसका एक विश्लेषण करेंगे। उस विश्लेषण के बाद हमारा जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन जो है, जो जिसका जो टूल बनाते हैं हम, जो मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं व्यवहार परिवर्तन के लिए, उसमें हमें वो बहुत ही प्रभावी रहेगा वो। इसके लिए एक छोटा सा गूगल फॉर्म जो है वो क्रिएट किया गया है। वैभव जी ने गूगल फॉर्म क्रिएट किया, उसका लिंक जो है वो आप सबों को भेज दिया जाएगा। जो पहला है वो जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। इसमें आपका नाम, आपका पद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परियोजना का नाम, जिले का नाम और सेक्टर का नाम आप लिखेंगे, जो कि बटन दबाएंगे तो आपको उसमें एक लिस्ट आएगी, आपको सेलेक्ट करना है। बाकी जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं लिखा है वो आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा वो। थोड़ा सा इसको समझे कि जो फॉर्मेट है वो क्या है, ताकि आपको परेशानी नहीं आए भरने में। जो पहला है वो ऑब्जेक्टिव है टाइप है, जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ये सब चीजें खुलेंगी। तो आपको चयन करना है कि ये किस भ्रांति के विषय के बारे में आप लिखने जा रहे हैं या बता रहे हैं। गर्भवती महिला के पोषण से संबंधित है या उनकी अन्य समस्याओं से संबंधित है, जन्म के तुरंत बाद स्तनपान। तो इस तरह से पूरी ये लिस्ट दी गई है। अगर यहाँ लिस्ट में कोई भी ऐसी इश्यूज जिसके ऊपर आप लिखने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं अगर नहीं है, कवर होता है, तो अन्य करके आप सबसे लास्ट वाला आप क्लिक करके फिर आगे आप नेक्स्ट स्टेप में जा करके अपने उसको लिख सकते हैं। पहले तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि भ्रांति क्या है, मतलब किस विषय उसका क्या है। उसके बाद उससे संबंधित क्या है, मिथ क्या है एक्चुअली, तो उसमें थोड़ा सा नैरेटिव आपको देना पड़ेगा, कुछ टिप्पणी करनी पड़ेगी कि ये ऐसे होता है या किस तरह से। मैं आगे में उदाहरण में बताऊंगा अभी। और इसका जो सीधा संबंध है वो किस व्यक्ति या ग्रुप से है, उस पर प्रभाव पड़ता है, जिसपे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उसमें कई सारे हमने ऑलरेडी लिस्ट में दे रखी हैं, किशोरी बालिका है, किशोर बालक है, गर्भवती महिलाएं हैं। तो इस तरह से करीब 6, 7 या 8 एक करीब दी हुई हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो छूट गया है तो आप अन्य में डाल करके उसको आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है, जो मिथ है, जो टैबू है, वो प्रैक्टिस में है, समाज में, उस प्रैक्टिस से क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस चीज पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको आप लिखेंगे। जो चौथा कॉलम है हमारा, उसमें टेक्स्ट आप उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जो 5वां है वो भ्रांति को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है पूरे प्रैक्टिस का, वो उसमें कोई स्टेक होल्डर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जैसे घर की बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष हैं, या पति है, भाई है, माता, ननद, ये तमाम तरह के जो लोग हैं, या समाज के, समुदाय के लोग हैं, धार्मिक गुरु हैं, ये इस तरह के लोग कहीं ना कहीं ऐसी परंपराओं को मतलब इन्फोर्स करते हैं, चलन में रखते हैं, जिसके कारण हमें उसका बदलना मुश्किल होता है। और कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें ट्रांसफर होती रहती है। अब उसके बाद जो लास्ट वाला है कॉलम, उसमें ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या स्थानीय पहल या सुझाव आप सजेस्ट करते हैं, मतलब आपके हिसाब से जो भ्रांति आपने लिखी है, जो टैबूज जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हटाने के लिए क्या पहल हो सकता है या क्या सुझाव हो सकता है। हो सकता है आपने कोई ऐसे सुझाव प्रयास किए हों तो उसको भी आप लिखें, या अभी नहीं किया है, आपने कोई ट्राई नहीं किया है कि हाँ इसको दूर करना है, उसको भी आप लिखें। और ये सारी जो 4-5 जो इश्यूज हैं वो सारी बिल्कुल स्पष्ट रूप में आप लिखें, बहुत ज्यादा ना लिखें, बहुत कम ना लिखें, लेकिन स्पष्टता होनी चाहिए हमें कि हम क्या कहने जा रहे हैं, और वो
आगे हमें हेल्प करेगा कि हम इसके साथ हम कैसे एनालाइज करके और उसका हम वो निष्कर्ष निकाल के फिर सोशल बिहेवियर चेंज में उसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि भ्रांति का विषय जो है वो किशोरी महिलाओं के माहवारी से संबंधित है। उदाहरण के लिए भ्रांति क्या है, वो ये है कि बहुत सारे समुदाय में अभी भी माहवारी के समय महिलाएं अपवित्र होती हैं, उन्हें अलग रखना चाहिए, वो खाना नहीं बना सकती, पूजा नहीं कर सकती, उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाता है, अथवा जहां घर के जानवर रहते हैं वहां रहने के लिए बाध्य किया जाता है। आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, कई ऐसे समुदाय हैं, कई ऐसी जगहें, गांव हैं अभी भी भारत में जहाँ पे इस तरह की प्रैक्टिस है। लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जिसका कि सीधा प्रभाव जो है वो किशोरी बालिका और प्रजनन उम्र की महिलाओं पे पड़ता है, जिनको जो माहवारी जिनकी आती है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है उनके ऊपर, क्या साइको सोशल हेल्थ, बहुत तमाम तरह की चीजें उनके जो लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो हर महीने उनको बहुत सी मानसिक और शारीरिक तकलीफ से गुजरना पड़ता है, संक्रमण भी होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कई अपरिहार्य घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसे कि एक 2-3 साल पहले एक न्यूज में आया था कि उसको जानवर के उसमें कमरे में रखा था और वहां पे उसने सांप काट लिया था। तो ये इस तरह की घटनाएं जो आती हैं वो बहुत ही दर्दनाक है और आज के विकसित समाज में जो है कि नहीं, हमें इसे नहीं देखना चाहिए। उसके बाद का जो है वो कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि अभी तक ये परंपरा चल रही है, अभी तक ये सोच जो कहीं लिखी नहीं है, जिसका बहुत साक्ष्य नहीं है हमारे पास उपलब्ध, फिर भी ये परंपराएं चल रही हैं जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। मुख्य रूप से घर की बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष भी काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है और चीजों को व्यवस्थित रूप से समझना महिला और पुरुष दोनों का काम होता है और दोनों को मिलजुल करके ऐसी चीजों पे काम करना चाहिए। अब एक उदाहरण के रूप में भी आगे मैंने दिया है कि ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए क्या स्थानीय उपाय या पहल या सुझाव किए जा सकते हैं। तो महिलाओं के साथ एक सामुदायिक संवाद कर सही तथ्यों से अवगत कराना, धर्म, आस्था, परंपरा को आज के समय के बदलते परिवेश में इसको कनेक्ट करना है, जोड़ना है, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित करना है कि ये गलत है और उसका क्या दुष्प्रभाव है स्वास्थ्य और पोषण पे, वो उसको अवश्य हमें करना चाहिए। और एक जो एडेप्टेबिलिटी होती है, एक अनुकूलन की हमें कॉन्टेक्स्ट में अभी के वर्तमान में, जैसे कोविड-19 में बहुत सारे अपने सोच विचार और अपने जो प्रैक्टिसेस है उसको हमने चेंज किया है रहने सहने का। क्यों? क्योंकि कोविड से हमें बहुत डर लग रहा है कि हमें संक्रमित हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजों को एडाप्ट किया है, मतलब उसके अनुकूल हम अपने आप को बनाया है। तो ऐसे ही परिस्थिति में इन टैबूज के अगेंस्ट हमें अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें लोकली क्या चीज एडाप्ट करनी पड़ेगी जिससे कि ये इसमें बदलाव आए और लोगों के लिए एक सेफ स्पेस, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक सेफ सोशल स्पेस का निर्माण हो जहां पे इन भ्रांतियों की कोई जगह ना हो। यही संवाद जो है वो पुरुष वर्गों के साथ भी करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग जो है वो दोनों महिला पुरुष की बराबरी का जो है कि नहीं अधिकार है। वैसी स्थानीय महिलाओं और पुरुष को ढूंढना पड़ेगा जो बड़े सहज तरीके से इस बारे में स्थानीय भाषा में और व्यवहार, जो स्थानीय व्यवहार में उसको उस चीज को बता पाए और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकें। इस तरह से हमें इसका स्थानीय सुझाव, और बहुत बड़ी बात है इसमें पूरे में जो प्रक्रिया है उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो संवाद है, जो संचार है, उसका डायलॉग है, वो बहुत बड़ा, हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे संवाद का बहुत बड़ा रोल है और उसमें हमें केयरफुल रहना है। और इसी वजह से हमें ये मैपिंग करनी पड़ रही है कि हमारा जो सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, जो टूल और मीडियम जो हम अडॉप्ट करेंगे और जो बनाएंगे, जिसका हम निर्माण करेंगे, वो सारा लोकली अप्रोप्रिएट होगा और बिल्कुल जो है वो अर्जुन के तीर की तरह, वो मछली के आंख में जाके लगे, इस तरह का हमें SBCC तैयार करना है। धन्यवाद। निशा जी, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगी? नहीं राजीव जी, परफेक्ट आपने बता दिया। बस सभी से रिक्वेस्ट ये है कि सभी जिलों से सभी सुपरवाइजर इसको भर दें जितनी जल्दी हो सकता है। ये फॉर्म अपलोड हो गया है, जो अपनी जो अभी साइट है www.amritpan.org, तो उस पर सभी लोग इसको भर दें फटाफट, तो यह हमारे आगे के काम में आने लग जाएगा।
जी राजीव जी, अब इसके हाँ। बाद हम लोग जो नेक्स्ट आप कंटिन्यूस शेयर कर लेते हैं अपन, तो जी थोड़ा बिल्कुल। फास्ट हो जाएगा अपन। हम्म। एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी सबको कि आप लोगों की मेहनत से जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक था उसमें जो स्लोगन्स थे वो 3600 के आसपास स्लोगन्स आए लोकल लैंग्वेज में, और उसका रिजल्ट भी आ ही गया है, बस हम एक आध दो दिन में उसे अनाउंस कर देंगे। तो बाकी फील्ड में यदि कोई काम होता है तो आप और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दोनों की मदद से ही संभव हो पाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट वो रहा, और 1080 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वीडियो बना करके भेजे हैं। ठीक है, क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन सभी जगह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे अभी भी इतने कम लोग देख रहे हैं, मतलब 1/4 लोग ही इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो पोषण माह में भी फिर कैसे पार्टिसिपेशन होगा। और इसी तरह से जो सेल्फी विद पंचायत था उसमें भी लगभग 850 के आसपास एंट्रीज उसमें भी आई हुई हैं। और आप लोगों ने नीचे लेवल पर भी बहुत अच्छी स्थानीय स्तर पर एक्टिविटी करी, जिसमें कि कुछ जो संचालनालय से अलग है, जिसमें हस्ताक्षर अभियान है, काउंसलिंग है, कुछ अच्छे ग्राफिक्स बनाना है, पोस्टर बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के द्वारा करी गई। तो वाकई बहुत सारी चीज़ें आपके सहयोग से ही संभव हो पाती हैं। तो ये जो प्लान आज सुबह एक मीटिंग हुई थी, उसके पता नहीं आप लोगों को कम्युनिकेट हुआ होगा, सारे निर्देश डायरेक्टर मैडम ने खुद ही दिए हैं सबको। और आज की जो मीटिंग है इसमें हम लोग सिर्फ जो आईसी का प्लान है उस पर हम वर्चुअल उस पर क्या क्या कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो जी राजीव जी, आप मेरा स्लाइड देख पा रही हैं आप लोग? अभी वो पूरा वो नहीं दिख रहा है, शेयर नहीं हुआ है पूरा, अच्छा, सिर्फ फोल्डर दिख रहा है। दोबारा शेयर कीजिए राजीव जी। जी जी। आप बताएं। नहीं हुआ है मेरे अब दिख रहा है? जी। जी, ओके। तो मेरे ख्याल से ये पहला ही स्लाइड है। पूरी स्क्रीन आ रही है? हाँ राजीव जी, आ रही है। ओके। बहुत कम स्लाइड्स हैं इसमें। बेसिकली मोटा मोटी हम लोग ये हमने क्या प्लान किया है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये 4 हफ्ते का पूरा जो चलेगा कैंपेन 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का, उसमें 4 अलग अलग हफ्तों में 4 अलग अलग थीम ली गई हैं, जिसमें पहला न्यूट्रिशन और प्रेग्नेंट वुमेन लैक्टेटिंग मदर्स का है। उससे पहले अभी लॉन्चिंग होगी इसकी, जिसके बारे में सूचना आपको दे दी जाएगी। 3 तारीख का प्लान है शायद, आई थिंक 2 या 3 का, 2 तारीख का। दूसरा जो थीम है ये वीक 1 में ये थीम रहेगा। दूसरा जो है वो फीडिंग फॉर चिल्ड्रन एज 6 कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मंथ 9 months to 2 years, 6 से 9 महीने और 9 से 2 साल तक का। उसके बाद फीडिंग फॉर चिल्ड्रन 2 to 6 years, और चौथा जो है लास्ट वीक वाला न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंट्स रहेगा। इसमें जो 4 वेबिनार किए जाएंगे, जो एक 3 तारीख को वेबिनार है जिसमें गर्भवती धात्री का पोषण और परिवार की भूमिका के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप सभी लोग जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पंचायत है, एसएचजी है, सबों को ये लिंक भेजा जाएगा ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़कर इसमें ऑनलाइन होकर के समझें कि इसमें क्या उनकी भूमिका रह सकती है। 10 सितंबर को सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत और भ्रांतियां, इसके ऊपर वेबिनार होगा। इन चारों वेबिनार में एक टेक्निकल हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, तकनीकी विशेषज्ञ, वो आकर के इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत परिचर्चा भी होगी। वीक 3 में 12 सितंबर को 1000 दिन और पोषण के लिए जो फोकस 1000 डेज है अपना, उसके बारे में बातचीत होगी। उसमें पीआरआई, एसएचजी, फील्ड फंक्शनरीज की क्या भूमिका है उसके बारे में चर्चा होगी, बताया जाएगा। 21 सितंबर को किशोरियों का पोषण, मिथकों और बाधाओं को दूर करना, जो अपन मिथ्स और उसके बारे में बात करें, टैबूज को, कि हम उन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्य गतिविधियां मैं बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आप सभी को
विभाग की तरफ से एक बड़ा सा पत्र लिखा जा चुका है ऑलरेडी, जिसमें सारी गतिविधियों के डिटेल बताए गए हैं, जिसमें टैबू मैपिंग हम करेंगे, जो अभी हमने बताया। ये एक समय सीमा दी जाएगी, उसमें कितने कब तक आपको बना के भेजना है वो सारी चीजें ऑनलाइन फॉर्म पे। उसके बाद ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगी, लाइव इन रेडियो प्रोग्राम चलेगा, सारे वो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, चारों थीम पे जो बताया गया है। रेडियो जिंगल्स का प्रसारण होगा इन चारों थीम पे जो भी हमने बताया। इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे, जैसा आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि जो विश्व स्तनपान सप्ताह हमारा रहा था, अमृतपान पूरा जो अभियान था, उसमें हमने बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे सोशल बिहेवियरल चेंज के मटेरियल्स हमने, ऑडियो विजुअल पोस्टर, बहुत सारी चीजें हमने शेयर की थी, वो भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ थीम जो है वो अलग अलग हमारा बनता रहेगा। रेसिपी प्रिपरेशन कंपटीशन करवाएंगे हम मेल मेंबर्स के लिए, जिसके रूपरेखा जो है वो बना के भेज दी जाएगी। वास्तव में इन सभी की रूपरेखा अलग अलग रूप में आपको समय समय पे भेज दी जाएगी कि ये क्या है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, कैसे इस चीज को हम मॉनिटर करेंगे। स्लोगन कंपटीशन भी है, ऐसे कंपटीशन भी है, और एक पोषण के लिए पौधरोपण, अपने घर में पोषण जो प्लांट है उससे क्या पोषण मिलता है वो अपने घर में लगाए। किचन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट है जो इसको व्यापक रूप में चलाया जाएगा, जिसकी भी रूपरेखा सबों को बता दी जाएगी, कब से चलेगा, कैसे चलेगा, और क्या उसमें मॉनिटरिंग कैसे होगी। ये तो मोटा मोटा जो हम लोगों ने प्लान किया है, लेकिन वास्तव में है कि आप लोगों का रोल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आप जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों का रोल बहुत ज्यादा बड़ा और अहम है कि अपने स्थानीय स्तर पे आप क्या प्लान करते हैं, कैसे उन चीजों को फर्दर जो है कि नहीं आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए हमने एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म अभी क्रिएट हो जाएगा और आपको भेज दी जाएगी, जिसमें कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं जो आपको इस तरह से भरने हैं। सब हिंदी में रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना सिंपल हो उतना सिंपल हम इसको रख सकें। इसमें 4 जो है मुख्य रूप से कॉलम है, जिसमें सप्ताह किस सप्ताह आप क्या करेंगे, गतिविधि का नाम, कौन उसके लक्षित समूह है या ग्रुप लोग हैं जिसके लिए आप वो गतिविधि करना चाहते हैं, और आपका एक्सपेक्टेड मतलब कितने लोगों तक पहुंचेंगे आप, वो साधारण रूप से उसको आपको बताना है 4 हफ्तों में। मैं अगर रिकॉल करूं तो पिछले बहुत सारे कैंपेन में आप सबों ने बहुत ही इनोवेटिव चीजें की हैं। पोषण माह से लेकर के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और जितने भी अभियान चले हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आप लोगों ने की हैं। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कोविड कॉन्टेक्स्ट में, अभी के सिचुएशन में हम कैसे इस कैंपेन को वर्चुअली चला सकते हैं या लिमिटेड गैदरिंग में चला सकते हैं, ये आपके ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। और आप अपने प्लान जो है अवश्य उसमें भरें, वो भी एक समय सीमा उसकी होगी, और वो उसका लिंक और वो सारे फॉर्म आपको भेज दिए जाएंगे आज या कल तक में कभी भी। पोषण माह की जो रिपोर्टिंग होगी, उसको रिपोर्टिंग एक फॉर्मेट भी हम जनरेट करेंगे जो आपको भेज दी जाएगी। और निशा मैडम ने कहा कि जो जब सबसे बढ़िया रिपोर्ट भेजेगा उसको हम सम्मानित भी करेंगे, तो वो निशा मैडम के ऊपर छोड़ता हूँ। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी 2 चीजें मैं राजीव जी के उसमें ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। एक तो राजीव जी ने जो आपको गतिविधियां बताई है ना, उस गतिविधियों में आप लोगों ने पिछली बार भी बहुत अच्छे प्रयास किए थे। तो इस बार यदि आप अपने सेक्टर में कुछ पोषण माह का प्लान करते हैं और उस पूरे प्लान को आप अगले वेबिनार में 4 तारीख को हमसे शेयर करते हैं, और यदि उसमें से एक रिपोर्ट भी आप 1 पेजर हमको दीजिएगा, बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा, तो उसमें से बेस्ट रिपोर्ट भी अपन लोग निकाल सकते हैं कि किसने, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, एक दूसरे को मोटिवेशन है, और कौन अच्छा कर रहा है, ज्योति ने बोला कल कोई और बोलेगा, ऐसा हम लोग आपस में बातचीत करके और अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। तो जो भी अच्छी बेस्ट रिपोर्ट होगी उसको अपन अच्छे से उसको अवार्ड कर सकते हैं, और ज़्यादा बेस्ट रिपोर्ट भी ले सकते हैं, 10 बेस्ट रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो ये काम आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज़ जो राजीव जी ने थोड़ा सा मेंशन नहीं करी, एक और चीज़ हम लोगों ने इसमें डाला है कि अभी जो या मैं शायद ना सुन पाई हूँ कि भ्रांतियों को दूर करने वाला जो एक वीडियो प्रतियोगिता है, वो आपको ओवरऑल CDPO, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी वर्कर, क्योंकि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर यदि अच्छा काम हुआ तो सबका रोल रहेगा कि उसमें सुपरवाइजर ने कैसे प्लान कराया था, और CDPO को हमने थोड़ा लीडरशिप दे करके वहां पर रखा है, और वो रहेंगी पूरी, उनको 10,000 का सबसे बेस्ट जो रहेगा उसको अवार्ड भी करेंगे।
तो उसमें से मध्य प्रदेश के 10 हम लेंगे। तो आप लोग यदि चाहते एक अच्छा 2 मिनट तक का कोई वीडियो अच्छा बढ़िया होना चाहिए, और कोई भी किसी भी पोषण भ्रांति हो सकती है, गर्भवती या शिशुवती महिला का कोई भी मिथ हो जिसको दूर किया हो, तो इस तरह से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं टीम के रूप में। वो टीम में ही देखा जाएगा पूरा। और बाकी इन सारी प्रतियोगिताओं की आप लोग सूचना दीजिए लोगों को, और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। आपके यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया मैंने देखे कि लोगों ने सेल्फी पंचायत के साथ में करवाए, तो कहीं वर्कर ने भी कराए, तो कहीं सुपरवाइजर खींच रहे हैं। तो हमने, हालांकि वो पब्लिक के लिए रखा था, विशेषकर युवा लड़कों के लिए थी वो। तो ऐसे हमने सभी तरह के लोगों को जोड़ने का कोशिश इसमें भी किया है। तो आप लोग ये सब पूरी चीजों को देखिएगा। एक एक्टिविटी इसमें है कि शौर्या दल की जो किशोरी बालिकाएं जुड़ी हुई हैं, यदि आपको लगता है या और भी कोई किशोरी बालिकाएं हैं, तो उनसे अपन एक वॉलपेपर बनवाएंगे। तो वॉलपेपर कैसा होगा, जो ये बताएगा कि आप उनके गांव का क्या पोषण सिनेरियो है, मतलब वहाँ कितने बच्चे कुपोषित हैं, गर्भवती कैसी एनीमिक है या नहीं है, या बहुत अच्छा है, या क्या उनका पोषण है। इन सब चीजों पर वॉलपेपर मतलब एक छोटा पोस्टर नुमा बना करके, और उसको बिल्कुल अखबार के जैसे नाम भी लिखेंगी वो, उस पे हाथ से बना देंगी, सब चीजें करेंगी। और ये सारी चीजें बना करके और आप लोगों को कंपाइल कर लीजिएगा उनको, और कंपाइल करके उसमें से जो बेस्ट होगा उसको, यदि बहुत अच्छा होगा तो उसे फिर प्रिंट करा करके जिले के अंदर ही सर्कुलेट करेंगे, तो जिससे लोगों को आइडेंटिटी भी मिलेगी, और किशोरी बालिकाओं का इसमें नए नए आइडियाज हमको मिलेंगे, और उनका पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। तो ये 1-2 चीजें और मुझे इसमें ऐड ऑन करनी थी। और बाकी एक और कंपटीशन है जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ई लर्निंग से के जो मॉड्यूल थे उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए। तो जो एक मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में से फिर क्विज कराएंगे हम एक पर्टिकुलर डे दे करके। उस क्विज में जो लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगी, ऐसे हर जिले की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवार्ड मिलेगा 2000 का। तो ये सारी एक्टिविटी हैं। बाकी पोषण माह में तो आप लोग हर बार काम करते रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो और भी नई नई चीजें तो वो जरूर कंपाइल करिए। और एक और चीज की 3 तारीख, अब अपन जैसे पिछली बार वेबिनार करे थे ब्रेस्ट फीडिंग पे, इस बार अपन करेंगे सभी तरह का पोषण। तो 3 सितंबर को करेंगे गर्भवती धात्री का पोषण है उस पर। फिर 10 पे करेंगे सही समय पे ऊपरी आहार और भ्रांतियां। 17 तारीख को 1000 दिवस पे करेंगे, और 24 को किशोरियों का पोषण और उनके क्या क्या मिथक है इन पे करेंगे। और इनके आप चिट्ठी जो है वो हम आपको अभी, एक ग्रुप है, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये ग्रुप जो आप लोगों को बार बार ऐड करा गया ना अमृत फान के नाम से, आप उसका पोषण माह के नाम से कर दिया गया है, उस ग्रुप में पोषण मित्र के नाम से, उस ग्रुप में आपको हम सारी चीजें, वैभव जी आप चिट्ठी भी पोस्ट कर दीजिएगा। वो ग्रुप आपके लिए बना है, आप लोग कनेक्ट नहीं है तो आपको कैसे जोड़ा जाए उसके लिए ही हमने डाला हुआ है। तो आप लोगों को उसमें चिट्ठी में डिटेल निर्देश हम दे देंगे, तो आप लोग उससे ज्यादा आसानी से उस चीजों को कर पाएंगे। तो जो एक अपना वजन वाला निर्देश निकला है और एक न्यूट्री गार्डन वाला निकला है और एक आईसी का, तीनों को कॉम्बिनेशन में करके इस पूरे माह को अपने को हर घर पोषण का त्योहार जैसा बनाना है, और इस पर अपने को काम करना है। तो ये सारी चीजें पिछले माह से थोड़ा ज्यादा रिग्रेसिव मोड में ज्यादा लगातार चलने वाली गतिविधियां हैं, जो आप देखेंगे और उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अपन सक्सेसफुल ढंग से इसको कर पाएंगे। तो और किसी को कुछ ऐड तो नहीं करना है? वैभव आपका हो चुका था, राजीव जी आपको कुछ ऐड तो नहीं करना है? नहीं, आई थिंक आई एम डन। कुछ और बस अगर होगा दूसरा तो... यही है कि आपने इनका हम परसों 4 तारीख को किस किस चीज का प्रिपरेशन होगा वो एक बार और बता दीजिए, कि जिससे उसके साथ ही मिलेंगे सब लोग। वैभव जी, राजीव जी वो चीजें बतानी है जो आपको क्या क्या इनसे ये 4 तारीख को हम इनसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये इसके साथ में आ जाएंगे। एक जूम मीटिंग में, कोई ऑनलाइन मीटिंग में कोई इशू है तो वो उसके साथ आप आइएगा। मेनली इसी के लिए रखेंगे कि जूम मीटिंग को फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, आपको कोई और इशू होता है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो आप इस पूरे पोषण माह के प्लान के वो जो है आप अपना सेक्टर का प्लान लेकर के, और इसमें से कुछ लोगों को जिनको शेयर करना हो वो शेयर कर पाएंगे, कुछ लोगों को कुछ पूछना है तो वो भी जान पाएंगे। और इसके अलावा जो आज व्हाट्सएप ग्रुप की बात हुई है तो उसके बारे में यदि आप लोग कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो कम से कम अपना एक एक चीज हमसे यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करिएगा, तो वो हम उसमें आपको उसमें शामिल कर लेंगे इस वाले वेबिनार में।
उस अगले वाले वेबिनार में। और किसी का कुछ छूट रहा है क्या राजीव जी? और कुछ नहीं, बेसिकली 4 तारीख को जो वेबिनार है और आज के बाद मतलब अभी से लेकर के 4 तारीख तक में इनको वापस जा करके अपने क्षेत्र में ये अपने लिए जूम को रजिस्टर करना है और एक उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करके टेस्टिंग करनी है। दूसरा, इनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। इनमें कोई कठिनाई आती है तो वैभव जी इसका वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी उसमें फेसबुक में और दूसरे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ताकि उनको जब ये प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत आए तो वो उसको दोबारा देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी का नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो 4 तारीख वाले में से पहले कुछ वो अपने जो कठिनाइयां वो भेज सकते हैं, जिसको कि 4 तारीख के वेबिनार में फॉलो अप के रूप में हम इसको दोबारा से रन करेंगे, ताकि जो कुछ कमियां रह गई हों वो बाकी लोग समझ पाए और कुछ नए लोग भी उनसे जुड़ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इनका प्लान जो है वो आज या कल में ऑनलाइन हो जाएगा फॉर्म। तो अपने सेक्टर के प्रोग्राम जो प्लान है पूरे महीने का, जो मैंने अभी शेयर किया आपसे, वो एटलीस्ट आप उसमें डाल करके ऑनलाइन आप सबमिट करें, ताकि 4 तारीख को हम उसको देख पाएं कि कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप अपने क्षेत्र में कैसे कर रही हैं, कितने क्या क्या प्लान किया है आपने, उसके मुताबिक जो भी सहयोग और सपोर्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सारी चीजें दी जाएंगी। और ये आप चैट बॉक्स में देखिएगा, इनने एक लिंक दी है वैभव जी ने। आप इस लिंक को जो क्लिक करेंगे, यदि वो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है तो वो लोग ग्रुप पर आ जाएंगे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, ये परमानेंट ग्रुप रहेंगे, नाम जरूर बदल दिया गया है इनका। अभी पोषण माह है तो पोषण मित्र, अदरवाइज आपको सीधे संचालनालय से सारी जानकारी, लेटर, निर्देश, आपका कोई समस्या है तो उन सब चीज़ों के लिए ये व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। मैसेंजर में बहुत कम लोग ऑनलाइन दिखते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आपको दी जा रही हैं। तो ये हम लोग मान लेते जी। अनीता जी आपने लिखा कि पोषण प्रसाद, ये सही है, ये सब एक्टिविटी थी इस बार। एक तो ये भी जल्दी है ना कि सारे जो त्योहार हैं वो सितंबर से पहले ही आ गए। पोषण माह तो अपना 1 तारीख से ही शुरू हो रहा है, तो त्योहार पहले निकल गए हैं, तो कुछ चीज़ों का कनेक्ट तो है। पहले नहीं तो गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी दोनों एक साथ उसमें आते थे। तो ठीक है, अपन लोग इसमें जो भी नवाचार करते हैं। और एक तो आप सब लोग फेसबुक महिला बाल विकास का आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर लीजिए। वहां पर भी आप अपनी चीजें डालना शुरू करेंगे तो वो हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सभी लोग महिला बाल विकास के फेसबुक MPWCD को लाइक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप बहुत सारी चीजें आपकी तुरंत डाल सकते हैं, वो तुरंत वहां डिस्प्ले हो सकती हैं। तो सब लोगों की तरफ से आज हमारा ये रिस्पॉन्स आ गया। लिंक डालते साथ लगभग 28 लोग जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं और भी ग्रुप की लिंक इस तरह से जो भी आएंगे तो मैं भेज दूंगा। आप लोग यदि मान लीजिए जैसे 256 लोगों का ये ग्रुप होता है, यदि किसी कारणवश 256 लोग हो गए और नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मैं दूसरी लिंक बनाकर भेज दूंगा। तो बहुत सिंपल है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो तुरंत आप बिना किसी परमिशन के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो ग्रुप जो है चूंकि एडमिन ओनली जैसे बताया गया था कि एडमिन ओनली यदि कर दें तो बहुत सारी चीजें जो है आपको परेशानी भी बच जाती है। तो एडमिन ओनली ही किया गया है। यदि आपको कोई एक कुछ जरूरत लगती है कि कहीं संवाद करना है तो आप डायरेक्ट जो अमृतपान का नंबर है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू वैभव। तो अब आज हम सब आप लोगों से बस आज की बात अपन यहाँ पे रखते हैं। 2 तारीख को अपन उद्घाटन सत्र में मिलेंगे पोषण अभियान के, 3 तारीख को वेबिनार में और 4 को इसी वेबिनार में। 3 तारीख का जो वेबिनार रहेगा वो सीरीज है पूरी, जिसपे आपको सब्जेक्ट बताया जाएगा। तो अपन अभी यहाँ से सभी लोगों से विदा लेते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी एक्सपर्ट का और आप सब लोगों का विशेषकर का। जरूर से दूसरे लोगों को बताइएगा कि आपने नहीं सुना, ये शेयर करिएगा। और 4 तारीख को कोशिश करेंगे कि हम बड़ा रूम हो और सभी लोग उस जूम में ही आ जाएं और उस पर ही अपन लोग अपना काम कर सकें, तो बहुत अच्छे से वो होगा। तो प्लीज सबको कम्युनिकेट करिएगा कि सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।